हाय ब्रांड वेलकम टू लर्निंग टू द आज हम पढ़ा क्लास 8 साइंस रो चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, शस्य उत्पादन और तार परिचालना मैनेजमेंट है परिचालना ता विषय पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट केमी शस्य उत्पादन होमी परिचालना करामी सबुआडे डिस्ट्रीब्यूट हो विषय पढ़ा। फास्ट कही पहली एंड बुझू वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहली और बुझू खरा दिनिया छुट्टी में मामू घर को गले। देयर अंकल इज ए फार्मर मामू जड़े कृषक। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी सिकेल सोबेल प्लाउ इट्स इन द फील्ड। गोटे दिन से क्षेत्र में कौन कौन सब इक्विपमेंट देखिले ना कौन कौन सब हाथ जंत्र सब देखिले खुरपी देखिले सिकेल दा देखिले कोदाल देखिले लंगल देखिले एगुड़ा सब कौन ना शस्य क्षेत्र में थिबार देखिले से ओके। पहली एंड बुझू देन बुझू पचार आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। बुझू कहे कि मुझे जाना चाहूँगी केतेबेले एवं केमिति यही सब जो टूल्स जो देखुं आम जंत्र गुड़ा सब हाथ जंत्र सब देखुं आम केतेबेले आ कौटी व्यवहार कर ओके केतेबेले केमिति व्यवहार कर सेटा जाना चाहूँगी। देन कहे यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। कहे तुम जानिछ जे सबू कौन लिविंग ऑर्गेनिजम जितक सब जीव कौन ना फूड रिक्वायर करती खाद्य दरकार करती। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। उद्भिद माने सेमानकर निज खाद्य प्रस्तुत करिपारंती। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कहे तुम मन पकई पार केमी सबुज उद्भिद सब निज खाद्य निज प्रस्तुत करती। से फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस थी आम 6 क्लास रे पढ़ी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे निज खाद्य प्रस्तुत करती। सूर्यालोक क्लोरोफिल जो पत्र रही है लीफ रे जो ग्रीन प्लांट रो लीफ रे क्लोरोफिल पिगमेंट थाए से सूर्यालोक को ऑब्जर्व करे। स्टोमाटा थ्रो रे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल नहीं थाए आउ रूट थ्रो रे सब कौन मिनरल्स वाटर ये सब नहीं कि से कौन खाद्य प्रस्तुत करता है। ओके फोटोसिंथेसिस से प्रोसेस को जो प्रोसेस रे प्लांट खाद्य प्रस्तुत करे से फोटोसिंथेसिस कहा जाए। देन कौन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कहे कि प्राणी माने इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग आम मनीष मानक इंक्लूड करके जेतक सब एनिमल्स रोचंती से निज खाद्य निज प्रस्तुत करें। ओके कहीं से डिपेंड था अन्य प्लांट आउ एनिमल उपर। सो व्वेयर टू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो ताहले से एनिमल माने खाद्य कौटू पाई था। बट फास्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। कुछ प्रथमतः आमको कौन पाई खाद्य खाइबा दरकार। खाद्य आमर कौन दरकार आम देखिले कि फूड कौन आमको न्यूट्रिशन दूसरी जोटा कि आमको विभिन्न प्रकार कार्य करने को हेल्प करुच्ची। ओके फूड आम एनर्जी पाँच से आमको खाद्य दरकार। देन कहे यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। कहे कि तुम जानिछ जे खाद्य जो आमको शक्ति मिलता है ताको आम व्यवहार सब कौन जीव मैंने व्यवहार करते कौन पाई ना विभिन्न प्रकार शरीर विभिन्न प्रकार कार्य करने डाइजेशन पाचन रेस्पिरेशन कौन श्वास प्रश्वास निश्वास प्रश्वास एंड एक्सक्रीशन जो मलत्याग ये सब कार्य से फूड को यूज करते। ओके बॉडी फंक्शन एगुड़ा सब 3टा बॉडी फंक्शन देती डाइजेशन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ये फूड को यूटिलाइज करते। फूड जो एनर्जी मिलता है ताको यूटिलाइज करते लिविंग ऑर्गेनिजम मैंने। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। आम आम खाद्य कौट पाई था उद्भिद ठू कि प्राणी मानू कि बोथ उद्भिद और प्राणी मानू खाद्य पाई था। ओके सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इन आवर कंट्री। बुझु पचार जेहेतु आम खाद्य दरकार कर तो आम एत जो आम कंट्री जो एत संख्यार लोक रोचंती से आम केमी खाद्य प्रोवाइड करवा खाद्य दे पारे से। देन कहे पहले कहे फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल से आमको बहुत परिमाण में खाद्य प्रस्तुत करवा कौन उत्पादन करवा दरकार। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary। कुछ कि एत संख्यार लोकों को खाद्य दवापाई ओके जो लार्ज पॉपुलेशन रोचंती एत जनसंख्या को खाद्य प्रोवाइड करने आमको रेगुलर कौन नियमित भाव में शस्य उत्पादन तार प्रॉपर ठीक भाव में तार परिचालना और डिस्ट्रीब्यूशन बांटा ये सब कौन ना आमको करार अच्छे। ओके मैंने गोटे रेगुलर वे प्रोडक्शन भी हम ताको मैनेज भी ठीक ठाक कराव कि केमती रद्वारा कि जल्दी खाद्य शस्य नष्ट हेनी ताकू पुणी जो जगार नेसेसरी से जगार डिस्ट्रीब्यूशन बांटा दरकार। ओके देन कही एग्रिकल्चरल प्रैक्टिसेस कृषि संबंधी अभ्यास प्रथा जोटा से कहे एग्रिकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके
कृषि कार्य कौन कौन सब करा से विषय देखा टिल 10,000 BCE पीपुल वेयर नोमाडिक 10,000 BCE कौन बिफोर कॉमन एरा से गोटे जूइश कैलेंडर यूज करा जाए BCE सेटा कुछ कि टिल 10,000 BCE पर्यंत लोक मैंने कौन ना नोमाडिक थे जाजाबर थे गोटे जगह आउ गोटे जगह भ्रमण करते रही ओके खाद्यपाई गोटे गोटे जगह आउ गोटे जगह जाते से जगह रोते पुणी से जगह खाद्य सरला पुणी आउ गोटे जगह जाते एमती कौन गोटे जगह रोते से गोटे जगह आउ गोटे जगह भ्रमण करते दे आर वांडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर से मैंने गोटे जगह आउ गोटे जगह को ग्रुप होगी भ्रमण करते बुलूले कौन पाई ना फूड आउ शेल्टर खाद्य आउ रही ओके बासगृह दे एट र फ्रुट्स एंड भेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड से मैंने खाद्य कौन करते फ्रुट आउ कौन कंचा फल पनीपरिया खाते एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड एनिमल मानक कौन शिकार करने आरंभ कले सब प्राणी मानक खाद्यपाई शिकार कले लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स कुछ कि तापर कौन है ना से शस्य उत्पादन कले जमती कि राइस धान गहम ये सब अलग अलग प्रकार शस्य उत्पादन कले दस वाज बर्न एग्रिकल्चर से कौन बर्न है ना एग्रिकल्चर कृषि कार्य से आरंभ है When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. कुछ क्रॉप शस्य क्या कहुचे कुछ कि जिते गोटे प्रकार प्लांट गोटे प्रकार गछ गोटे एरिया रे बहुत परिमाण में चाष कराला सेटा को कहुचे शस्य ओके जमती कि धान गोटे जगह बहुत परिमाण में कौन केवल धान ही चाष कराऊँच सेम खाली धान गछ ही लगा सेटा को कहते आम क्रॉप ये कहे सेम काइंड कल्टिवेटेड गोटे जगह ही कराऊे बहुत परिमाण में कराब से क्रॉप कहुचे फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट कुछ कि जो गहम कहुचे गहम चाष कहते मैंने गहम चाष कहते मैंने कौन ना सबू गछ जहाँ सब गोटे फील्ड रे ग्रो होती से क्षेत्र में जिते ग्रो होती सब गहम गछ ओके यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सेरियल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रुट्स कुछ कि तुम ऑलरेडी जानिछ जे शस्य सब कौन ना अलग अलग प्रकार रोचे ओके सेरियल्स धान जातीय शस्य रोचे देन भेजिटेबल्स पनीपरिया फ्रुट्स फल ये सब विभिन्न प्रकार कौन शस्य रोचे देन कौच दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन व्हिच दे ग्रो कौच कि एक सब आम कौन क्लासीफाई करवा श्रेणी विभाग करें कौ बेसिस ना जो ऋतु से सब ग्रो कर बढ़ुं केमिति इंडिया इज ए वास्ट कंट्री इंडिया गोटे बहुत बड़ विशाल कंट्री द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल भेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर कुछ कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन रोचे आमर क्लाइमेटिक कंडीशन माने पाग जो जलवायु रोचे सेटा कौन ना भेरी करुचे गोटे एरिया रू आउ गोटे एरिया को भेरी करुचे टेम्परेचर अलग रोचे तापमात्रा अलग रोचे ह्यूमिडिटी आर्द्रता अलग रोचे रेनफॉल वर्षा कौ जगह अधिक हो कौ जगह कम हो कौ जगह बेसी गरम हो तो से टाइम आउ कौ जगह ठंडा हो एमती कौन ना यही सब कंडीशन कौन ना बहुत प्रभाव पकाउची कौन शस्य उत्पादन पाई ओके प्रत्येक रिजन रे देन कौच अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच कुछ कि सही हिसाब से गोटे कौन ना देयर इज ए रिच भेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री कुछ ता हिसाब से जो कौन क्लाइमेट हिसाब से टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ये सब को लेकिन से हिसाब से सब क्रॉप शस्य उत्पादन होचे आम देशर विभिन्न पार्ट रे से क्लाइमेट कंडीशन अनुसार शस्य उत्पादन होची डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड कुछ कि एते विभिन्नता देखा दीटा मेन टाइप रो मेन ढांचा ही देखा कौन ना जो शस्य उत्पादन दीटा मेन ढांचा देखा कौन गोटे है खरीफ क्रॉप आ गोटे है रबी क्रॉप ओके टू प्रकार क्रॉप्स मेनली रोचे गोटे खरीफ आ गोटे रबी खरीफ क्रॉप कौन जो क्रॉप गुड़ा वर्षा दिने हुए वर्षा दिन जो क्रॉप सब चाष कराए द क्रॉप्स व्हिच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप कुछ कि जो सब शस्य वर्षा दिन चाष वर्षा ऋतु चाष कराए ताकू कहुचे वर्षा ऋतु बुणा जाए ओके ताकू कहुचे खरीफ क्रॉप ओके तार एग्जांपल कौन सब एग्जांपल है जमती कि धान ओके ये कहे कि द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर भारत में आमर रेनी सीजनटा मुख्यतः जून रु सेप्टेम्बर जाए रोचे पेडी मेज सोयाबीन ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स पेडी जो धान जातीय धान गछ मेज मक्का सोयाबीन प्लांट जो रोचे सोयाबीन गछ एटा गोटे कौन शिंब जातीय गोटे गछ ओके ग्राउंडनट चिनाबादाम एंड कॉटन कपा एगुड़ा सब खरीफ क्रॉप माने वर्षा दिनिया क्रॉप रे जाउची कौन पे ना ये जो गछ गुड़ा सब देखुं एगुड़ा बढ़िया बहुत पानी दरकार से बेस्ट टाइम है ग्रो कर बढ़ियार है खरीफ क्रॉप
तो वर्षा दिन ही क्रॉप गुड़ा ग्रो करा जाए। तार एग्जांपल दुटा मन रखिदेव। खरीफ क्रॉप केबेठू केबे होची जून रो सेप्टेम्बर, को सीजन रे रेनी सीजन रे हुए और क्रॉप टिके दी चारटा मन रख। देन कही रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप क्या कहुची द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टोबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप। कौच कि जो सब शस्य शीत दिन ग्रो करा अक्टोबर रु मार्च भितर ओके सेटा कहुची रबी क्रॉप। जमती कि एग्जांपल देछि रबी क्रॉप्स आर व्हेट ग्राम पी मस्टर्ड एंड लिनसेड। गहम ग्राम रोचे जैसे कि माने चना जातीय से रोचे। देन पी मटर मस्टर्ड सोरिष लिनसेड है कौन खसा एगुड़ा कौन ना एगुड़ा सब रबी क्रॉप। रबी कौन विंटर सीजन रे जो गुड़ा होची विंटर सीजन अक्टोबर रु मार्च रे रबी क्रॉप हुए। एग्जांपल मन रखिदेव व्हेट ग्राम पी मस्टर्ड लिनसेड ओके। देन कही besides these pulses and vegetables are grown during summer at many places। कुछ या व्यतीत खरा दिने सब कौन ना बहुत सारा डाली जातीय गछ पनीपरिया एगुड़ा सब ग्रो कराई था खरा दिने ओके। बहुत जगह खरा दिने डाली जातीय पनीपरिया चाष कराई था। देन कही बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। शस्य उत्पादन कौन सब मूल प्रथा बा अभ्यास रोचे को उपाय करा जाए से विषय पढ़ा ओके। फंडामेंटल्स कौन केमती प्रोडक्शन करा जाए से विषय। फास्ट कौची व्हाई पेडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। बुझु पचार धान कौन पाई आमे शीत दिन उत्पादन करें ओके। देन पहली कौची पेडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर। धान कौन बहुत परिमाण रे जल दरकार कर देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तेणु यहाँ केवल कौन ना वर्षा दिन में ही ग्रो करा जाय परिबो ओके। कहीं बहुत वाटर रिक्वायर कर विंटर रे एते वाटर मिलबनी वर्षा दिन जी वाटर दरकार था सफिशिएंट मिले तो से वर्षा दिन में कल्टिवेट करा। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कुछ कि शस्य उत्पादन विभिन्न प्रकार कार्य रोचे शस्य उत्पादन रे जोटा कि कृषक ये सब कार्य को तार अंडरटेक करथांती तार कार्यभार नहीं था ओके। कृषक ये सब तार विभिन्न प्रकार कार्य से सब निजे करथांती। यू मे फाइंड दैट these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। कुछ कि तुम्हें देखा पाइब जे ये सब जो क्रॉप प्रोडक्शन जो सब कार्य कराटा प्रायतः सामान को भाया ना जमी तुम गार्डेन यदि कहीं गार्डेनर अच्छा माली अच्छा सी जमी कौन तो गछ लगे जो सब प्रोसेस फॉलो करता से प्रोसेस प्रायतः सिमिलार देखो कि तुम जो ऑर्नामेंटल प्लांट सब लगाओ घरे सेमती ही प्रोसेस तुम फॉलो कर ऑलमोस्ट सिमिलार। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन जो प्लांट गुड़ा कि घर सजाइवाई जो लगाई थाए जमी स्नेक प्लांट मनी प्लांट एगुड़ा सब। स्नेक प्लांटा कौन ना एयर को घर भीतर एयर को बहुत जल्दी प्यूरीफाए करता ओके। भल स्नेक प्लांटा घर भीतर लगे। देन कौच दिज एक्टिविटीज और टास्क्स आर रेफर्ड। कुछ यही सब कार्य जो रोचे युड़ा कौन कहुचे ना ये कहुचे टू आज एग्रिकल्चरल प्रैक्टिसेस। एगुड़ा कौन ना कृषि कार्य संबंधी हो कौन तार अभ्यास बा तार वे को वे करा कहुचे एग्रिकल्चरल प्रैक्टिसेस व्हिच आर लिस्टेड बिलो। जोड़ा कि तले दिखाई कौन तार सब कौ वे बा कौ प्रथार एग्रिकल्चर कराऊे। प्रिपेरेसन ऑफ सॉइल मृत्तिका प्रस्तुत करा जाए प्रथमे ओके। मृत्तिका प्रस्तुत करा जाए जो हल करा जाए सेटा मृत्तिका प्रस्तुत मंजी बुणिया पूर्व हल करवा सामान करवा मृत्तिका से सब कहुचे प्रिपेरेसन ऑफ सॉइल। देन सोइंग मंजी बुणवा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर खत आउ सार जहाँ दरकार ताकू दबा। देन इरिगेशन जलसेचन तार प्रोटेक्शन फ्रॉम वुड्स जहाँ सब बणुआ घास फास रहा गुल्म रोचे छोट छोट से सबू रक्षा करवा। देन हार्वेस्टिंग शस्य अमल करवा स्टोरेज ताको स्टोर करके रखा ये विषय आम ये पढ़ा या फास्ट कही कि प्रिपेरेसन ऑफ सॉइल मृत्तिका केमती प्रस्तुत करा जाए। द प्रिपेरेसन ऑफ सॉइल इज द फास्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। कुछ कौन से शस्य उत्पादन कर प्रथम स्टेप कौन ना मृत्तिका को प्रस्तुत करवा। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इन एग्रिकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। कुछ सबुठ मेन इंपोर्टेंट कौन अच्छी एग्रिकल्चर माने उत्पादन जो शस्य उत्पादन करने पूर्व इंपोर्टेंट काम है कि मृत्तिका को टर्न करवा उल्टाइबा कहवा बा हल करला कौन हुए ना तार जो तल मृत्तिकाटा थाए से ऊपर भाग को आसी जाए और ऊपर मृत्तिकाटा तल को आसी जाए से जो टर्न करवा बा बुलेबा कहे मृत्तिका को। देन कहे कि लुजेन इट ताको कौन हालुका करवा। हालुका करवा द्वारा कौन ब्रीदिंग हो पार रूट्र जो
रूट्रे भी सेल रोचंती से सब कौन ब्रिदिंग कर निश्वास प्रश्वास नौ से ये हेल्पफुल हम कहीं मूर्तिकाटा कौन लूज थे हाल्का थे भर को एयर जापर से इजिली ब्रिदिंग करेंगे ओके दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल ये जो मूर्तिका को हाल्का करने द्वारा कौन टर्न करने द्वारा ये हेल्प करुच्ची कौन ना जो चेर रोचे बहुत तल को मूर्तिकार बहुत तल को जीवाको हेल्प करुच्ची ओके भीतर को प्रवेश करने हेल्प करुच्ची द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल कुछ कि जो लूज सॉइल जो हल्का मूर्तिकाटा यहाँ रूट को हेल्प करुच्ची सहजरे ब्रीथ करने निश्वास प्रश्वास नापी सहजरे हेल्प करुच्ची एमती कि से रूटा जो बहुत डीप को भी मूर्तिकार बहुत भीतर को जाऊँचे से हेल्प करुच्ची ओके ये जो लूज सॉइल जो देन कौन व्हेन why does the loosening of soil allows the roots to breathe easily कुछ कि जो मूर्तिका हल्का हवा द्वारा यहाँ कौन कहीं यहाँ हेल्प करुच्ची कौन ना चेर को सहजरे ब्रीदिंग करने ओके ये पढ़ा या कौन द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल कुछ कि जो मूर्तिकाटा को जो लूज कर हल्का कर जो मूर्तिकार जिते सब छोट छोट अणुजीव रोचंती जीआ रोचंती से इजिली से ग्रो कर बढ़ी पार्टी ओके जो मैंने सब मूर्तिकार ये सब अणुजीव जीआ रोचन से इजिली बढ़ी पार्टी दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स ये सब ऑर्गेनिजम को आम कौन ना फार्मर और कृषकर बंधु बोली कही सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजेन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट कहीं कहते ना कहीं थरे तो हल है जो कौन मंजी बुणा है पुणी रहा मूर्तिका है किसी दिन पर कौन ना जो ता भीतर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोचंती अर्थवर्म रोचंती से माने कौन ना से माने मूर्तिका जीवा आसिया जो करिथांती ता द्वारा कौन मूर्तिका को लूज करथांती मूर्तिका को हल्का करथांती ओके से माने से मूर्तिका कौन गोटे जगह आ गोटे जगह जाउछन जेतबे मूर्तिका को से हल्का करथांती आ से ह्यूमस से माने जेतबे तांकर कौन शरीर जो अनडाइजेस्टेड फूड जेतबे छाड़ी थांती से मूर्तिकार ही छाड़ी थांती तो से जो ह्यूमस प्लांट्स माने मिलता है बट व्हाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजेंड कुछ कि किंतु कहीं आमको मूर्तिका को बुलिया पड़ुची हल्का करिया पड़ुची कौन पे आमको एगुड़ा करवा दरकार यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ तुम पूर्व क्लास रे पढ़ीच क्लास 6 रो चैप्टर 1 रे पढ़ी कि न्यूट्रिएंट्स रे न्यूट्रिशन फॉर प्लांट्स रे पढ़ी कि प्लांट मानकर कौन ना जो सॉइल रे कौन कौन थाए मिनरल्स थाए खनिज पदार्थ सब वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी कौन अणुजीव मान जीव मैंने रही था मूर्तिकार इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स कुछ या व्यतीत या सहित कौन ना जेतक मृत उद्भिद आ प्राणी से सब सड़ी था से मूर्तिकार ओके जो से मृत प्राणी आ उद्भिद मूर्तिकार रही था से गुड़ा सड़ी था ओके जितक छोट छोट ऑर्गेनिज्म रोचंती सॉइल रे मूर्तिकार बैक्टेरिया मान द्वारा से गुड़ा सब डिकम्पोज होती पची सड़ी जाती इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल कुछ यही उपाय कौन होना सब विभिन्न प्रकार जहाँ सब खनिज पदार्थ बा न्यूट्रिएंट्स जहाँ सब एनिमल और प्लांट बॉडी रे रोचे जो माने कि डेड से बॉडी रू सेगुड़ा सब रिलीज हो जाऊँ मूर्तिका को सेगुड़ा से बॉडी रू मूर्तिकार मिसी जाऊँच ओके दिस न्यूट्रिएंट्स आर एगेन आब्जर्व बाय प्लांट्स यही सब न्यूट्रिएंट गुड़ा सब पुणी थे आब्जर्व हो जाए प्लांट द्वारा यहाँ देख प्लांट ही कौन प्लांट रू ही आम सब कौन खाद्य शस्य ग्रहण कर तो प्लांट रू ही आमको सब न्यूट्रिएंट्स मिलूँ जो प्लांट रू ही न्यूट्रिएंट्स मिलूँ एनिमल को जो एनिमल डेड हो जाऊँ पुणी मूर्तिकार जो रही पड़ी रोचे तो पची जाऊँ कि सड़ी जाऊँ सेठू ता भीतर ता बॉडी जहाँ सब न्यूट्रिएंट रोचे सेटा पुणी ता बॉडी जहाँ सब न्यूट्रिएंट रोचे सेटा पुणी सॉइल को जाऊँ सॉइल रु पुणी जाऊँ प्लांट को प्लांट से गुड़ा सब आब्जर्व कर नौ ओके गोटे सर्कल होगा गोटे प्रोसेस ओके देन कौच सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स कुछ कि जेहेतु मात्र अल्प सेंटीमीटर सॉरी सॉइल जो अल्प सेंटीमीटर मैंने ऊपर स्तर जो मूर्तिकाटा रोचे टॉप सॉइल से तार अल्प सेंटीमीटर जाए रोचे कौन सब ना आमर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स सब रोचे ओके जितेबाला
आम जो सॉइल को लूज कर सॉइल को जो आम हालुका कर बुलाऊँ हल द्वारा जो ऊपर माटी तौक जाऊँगी तो कौन हो तल मृत्तिकार जहाँ सब न्यूट्रिएंट रोचे से गुड़ा सब ऊपर मृत्तिका को आसूँ ओके जहाँद्वारा कि सेटा हेल्प कर प्लांट मान न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर न्यूट्रिएंट को प्लांट मैंने इजिली यूज कर हल करने द्वारा तल मृत्तिकार जहाँ न्यूट्रिएंट रोचे से ऊपर को आसी जाऊँगी को प्लांट मैंने इजिली व्यवहार कर देन कौच 10 टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप तेणु टर्निंग मृत्तिका को कौन उल्टाइबा जो कहुचे बुलाइबा कि हालुका करवा मृत्तिका को यहाँ बहुत जरूरी आम कौन शस्य उत्पादन पाई द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाविंग बुझे कि ये जो प्रोसेस रे आम मृत्तिका को कौन लूज कर हालुका कर बुलाऊँ से प्रोसेस मृत्तिकार ये प्रोसेस को कौन कहुचे टिलिंग और प्लाविंग हल करने कहुचे ओके टिलिंग खोलिबा हल करने कहुचे दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लाउ यहाँ केमती कराऊँ गोटे लंगड़ साहाଯ୍य कराऊँ प्लाउज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन कि जो लंगड़ सब तैयारी होता है काठ कि लुहार इफ द सॉइल इज वेरी ड्राए इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाविंग कुछ जदि मृत्तिका बहुत कौन सुखिला थी तो हल जो हल करने आगु से कौन ना पानी से मृत्तिका उपर पकड़ा दरकार जोटा कि इजी हम से हल करने ओके देन कौच कि द प्लाउड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स कुछ कि जो हल होता जो जमी से कौन ना बड़ बड़ क्लम्प थाए बड़ बड़ माटी खंड रही था पारे से मृत्तिकार सेटा को आम कौन कौन ना क्रम्प्स कहते ओके सेटा को क्रम्प्स कहते देन कौच कि इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्प्स आमको ये जो क्रम्प्स जो बड़ बड़ जो माटी खंड रोचे कौन ना भांगा निहाती दरकार लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन कुछ कि मृत्तिका को गोटे सामान भाव लेबुल कराटा आमको कौन पाई दरकार होचे ना शस्य जो मंजी बुणिया आउ जलसेचन आमको मृत्तिका को लेबलिंग करिया दरकार सामान करिया दरकार कहीं सामान न कले कौ जगह अधिक पानी रही कौ जगह कम कि कौ जगह अधिक मंजी रही जगह कम ये कौन ताको शस्य मंजी बुणिया आगु लेबुल कराई था ओके लेबलिंग ऑफ सॉइल इज डन विथ द हेल्प ऑफ ए लेबलर लेबलिंग जो मृत्तिकार जो लेबलिंग कराई था यहाँ गोटे लेबलर हेल्प कराई था ओके जहाँद्वारा कि मृत्तिका कौन गोटे सामान रैंक सामान करने को हेल्प हेल्प होता है समटाइम्स मैन्यूअर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग बेले बेले खत कौन ना ऐड कराई था जो हल करने पूर्व खत ऐड कराई था मृत्तिकार दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूअर विथ सॉइल कुछ यहाँ खत को इजी भल भाव में मृत्तिकार मिसैया को हेल्प करता है कहीं जो ऊपर खत पड़ी था तो सेटा कौन जो हल कर सो ऊपर माटीटा कौन से सब तौक पलि आसे आ तल माटी ऊपर पलाए सो ये जो मेन्यूर सब आसी जाए तौक आसे जहाँद्वारा कि हेल्प हुए कौन प्लांट को हेल्प हुए तार न्यूट्रिएंट ओके आ प्रॉपर तार कौन मैन्यूरिंग भी हेल्प करे द सॉइल इज मॉइस्ट एंड बिफोर सोइंग मृत्तिका को कौन ना उदा कराई था मंजी बुणिया पूर्व ओके जोटा कि से जो जर्मिनेट करने जो मंजी बुणा हम से कौन ना गजा हाँवाई से हेल्प हम ओके से कराई था आज आम ये पढ़ा नेक्स्ट क्लास पढ़ा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स आउ जहाँ सब प्रैक्टिसेस रही से सब पढ़ा तो आपण नेक्स्ट क्लास आंसर दे पारे कि रबी क्रॉप कौ सीजन रे होची एवं खरीफ क्रॉप कौ सीजन रे होची ताऊ कमेंट कर पारे ओके जदि आपन वीडियोटा हेल्पफुल होची तो वीडियो लाइक करेंगे चैनल को यदि सब्सक्राइब करना तो करने और आपण फ्रेंड मान सहित जार भी नीड अच्छी से शेयर करेंगे ओके थैंक यू थैंक्स फॉर लिसनिंग हाय एवरीवन वेलकम टू लर्निंग टू द आज हम पढ़ा क्लास 8 साइंस रो चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट रे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स ओके शस्य उत्पादन और तार परिचालन आज पढ़ा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स या प्रीवियस क्लास आम देखी क्रॉप प्रोडक्शन क्रॉप कौन क्या कहुचे जो बहुत परिमाण गछ गोटे जगह लार्ज स्केल चाष कराऊे से कहुचे क्रॉप कहुचे ओके गोटे सामान प्रकार गछ बहुत परिमाण चाष कराले क्रॉप कहुचे एंड क्रॉप रोचे आमर 2 टाइप्स गोटे रोचे खरीफ क्रॉप आ गोटे रबी क्रॉप रोचे खरीफ क्रॉप होता है केबे खरीफ क्रॉप होता है रेनी सीजन मीन जून रु सेप्टेम्बर होता है खरीफ क्रॉप ओके रेनी सीजन हुए खरीफ क्रॉप रो दुटा एग्जांपल थिला पेडी धान एंड थिला मेज मक्का सोयाबीन ये सब एग्जांपल 2-3 मन रख रबी क्रॉप होता है विंटर सीजन रे
विंटर माने अक्टोबर रु मार्च, अक्टोबर रु मार्च रबी क्रॉप रे को सब क्रॉप जाउची, व्हेट जाउची, गहम जाउची, लिनसेट खसा जाउची, मस्टर्ड जाउची, पी जाउची, मस्टर्ड सोरिष, पी है मटर, ये सब गछ जाउची रबी क्रॉप रे। एंड खरीफ क्रॉप रे कोन पई धान चाष करा होची, कारण धान गछ पई बहुत परिमाण रे वाटर दरकार, एता बढ़िया पई बहुत पानी दरकार, सेति पई खरीफ क्रॉप रेनी सीजन रे करा होय। एंड देखिले हमरो चाष करबा आगरु सॉइल प्रिपरेशन तार केतरा आठटा स्टेज रोचे। फास्ट स्टेज अछि सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन रे कोन हिताय, मूर्तिका को जो हळ करा जाय, जो प्लाविंग करा हिताय, जा द्वारा मूर्तिकाटा लूज हिताय, माने हल्का हिताय, तळ मूर्तिका ऊपर को जाय, ऊपर मूर्तिका तळ को आसे, तळ मूर्तिका रे जहा सब न्यूट्रिएंट थाय सेटा सब ऊपर मूर्तिका को आसी जाय, एंड सेटा हेल्प करे प्लांट रो ग्रोथ रे। एवं ए मूर्तिका हल्का हवा द्वारा प्लांट रो रूट को एटा ब्रीदिंग रे हेल्प करे। एवं अर्थवर्म आ सब माइक्रोब रही था, जो हल करवा द्वारा अर्थवर्म आ सब माइक्रोब जो से अधिक परिमाण रही था मूर्तिकार। अर्थवर्म को कौन फार्मर फ्रेंड कह जाए, कारण से गोटे जगह आ गोटे जगह अर्थवर्म जाऊँगी से तार जहाँ अनडाइजेस्टेड फूड थाए से मूर्तिकार छाड़ी थाए, जहाँ जो कि मूर्तिकार उर्वरता बढ़ी थाए। ओके, से फार्मर फ्रेंड कह जाए। एंड मूर्तिका को लेवलर गोटे साहाय्य मूर्तिका लेवलिंग कराई था, माने समान कराई था। एवं देखिले मूर्तिकार जदि मूर्तिका ड्राए थो तो ता पूर्वर ताकू वाटरिंग कराई था, फास्ट उदा कराई के तापर कौन हल कराई था, प्लाविंग करा जाए थे, किंबा मूर्तिका को आमर कौन मूर्तिकार मेन्यूर मिसा जाए थे, खत जोटा कि दरकार मूर्तिकार उर्वरता बढ़ाई से मेन्यूर आड कराई था हल करने पूर्वर, जहाँद्वारा कि हल करला बेले से ऊपर मेन्यूर आड कराई था खत से मूर्तिकार तल को जाए जिते हल करा जाए। ओके, तो आज हम पढ़िया एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, कौन सब कृषि संबंधी कौन सब हथियार दरकार होची कृषि कार्य से विषय पढ़िया। फास्ट कही कि बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। कहे कि मंजी बुणवा पूर्वर यहाँ दरकार कि मूर्तिकार जो बड़ बड़ सब खंड थाए ताकू भांगा दरकार, कौन पाई कि भल उत्पादन पाइबे। ओके, भल कौन फल पाइबापी से कौन ना से जो मूर्तिकार बड़ बड़ खंड थाए ताकू ब्रेक कर छोट छोट खंड करते। दिस इज डन विथ द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये जो मूर्तिका को छोट छोट खंड में परिणत कराई था से विभिन्न प्रकार सब हथियार दरकार हुए। ओके, हाथ जंत्र सब दरकार हुए। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर द प्लाव, hoe एंड कल्टिवेटर। कुछ मुख्य सब हाथ जंत्र जहाँ सब दरकार होता है ये मूर्तिका को कौन छोट खंड में परिणत करने, गोटे है प्लाव लंगल दरकार होता है, hoe है कौन कोदाल, कल्टिवेटर कौन जोटा कि यूज कराई थाए मूर्तिका को छोट छोट खंड में भांगापी से कल्टिवेटर कहुए, ट्रैक्टर लगी थाए सेटा को कल्टिवेटर कहुए। ओके, देन कौन प्लाव है लंगल। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वेट्स एंड टर्निंग द सॉइल। ये जो लंगल को अतीत काल व्यवहार करा कौन पाइना मूर्तिका खोलिया को, कृषि सार आड करने शस्य कृषि सार मिसाई, जहाँ भी अदरकारी घास कि गुल्म रहा बणुआ घास रहा ताकू रिमूव करने बाहर करने को, मूर्तिका को उल्टेया को, माने तल मूर्तिका ऊपर कर ऊपर मूर्तिका तल को हल कले से कौन मूर्तिकाटा ऊपर तल होता है। यही सब कम करने लंगल व्यवहार कर। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स हॉर्सेस एंड कैमल्स। कुछ कि यहाँ काठरे तैयारी होता है, दीटा षंड कि अन्य एनिमल जमती कि घोड़ा कि उटंक द्वारा यहाँ टणा जाए। ओके, इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउसेयर। कुछ कि यहाँ गोटे कौन ना शक्त तीन कोण परी गोटे पट्टी परी थिबार गोटे प्लाउसेयर थाए। ओके, लुहार प्लाउसेयर कौन जोटा आमर लंगल फाड़ कह जाए। ओके, लुहाटा जो थाए से जो फाड़ कह जाए से प्लाउसेयर कहुचे। ये देखो से इमेज रे देछि यहाँ है प्लाउसेयर। ओके, ये जगह फाड़ कह जाए, यहाँ फाड़ कह जाए, यहाँ को कंटी कह जाए ओडिया रे। तुम घरे तुम जेजे कि तुम बाबा को पचार यहाँ कंटी कह जाए, यहाँ फाड़ कह जाए, आउ यहाँ को कह जाए ईश कह जाए। ये जो दंड भाया है यहाँ ईश कहुचे। यहाँ जो काठरे जोटा जोटा तम बेकर पड़े दीटा बलद कि षंड बेकर पड़े यहाँ जुआली कह जाए, जो बड़ काठटा। ओके, यहाँ है ईश ये बड़ दंडटा, यहाँ फाड़ रोचे, यहाँ फाड़ कह जाए, यहाँ कंटी कह जाए। तुम घरे टे पचार जब तुम घरे भी थी पुराणा तुम देखी भी पार। देन कौच द मेन पार्ट ऑफ द प्लाव इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड व्हिच इज कॉल्ड ए प्लाव शाफ्ट। कौच तार मुख्य अंश कौटा रोचे से लंगलर गोटे
लंबा काठरे गोटे रोचे ना लग रोचे लग कौन काठ गड़ रोचे जोटा सेटा कहुच्छे प्लाउ साफ्ट ओके प्लाउ साफ्ट जोटा कि आम ईस कहते ओडिया इटा इटा को प्लाउ साफ्ट कहुच्छे काठर बड़ लंबा काठ गड़ परी रही सेटा को प्लाउ साफ्ट कहुच्छे ओके जोटा ईस कहुच्छे देन कहुच्छे देन कौच देर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द साफ्ट गोटे तार से जो साफ्टर गोटे साइड रे गोटे हैंडल रोचे ओके तो अदर एंड इज अटैच टू ए बीम व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक कौच कि आउ गोटे साइड तार कौन ना जो दुटा बुल रोचंती जो षंढ रोचंती तांको बेकर पड़ुछि तार आउ गोटे एंड ओके आउ गोटे साइड तार सेमानक बेकर पड़ुछि जोटा जुआली हमर ओडिया रे कहउछि ओके तार गोटे एंड रे गोटे हैंडल रोचे कौचे इटा इटा को हैंडल बोली से कौचे जोटा कि कंटी कहउछि इटा गोटे हैंडल रोचे इटा को धरि थांते आउ तार आउ गोटे एंड ए पाखकू इठी जो लागि छि जुआली जोटा कि तांको बेकर गोटे बड़ काठडा पड़ुछि इटा 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 गोटे एंड तार रोचे ए जो ए बड़ जो काठ गड़टा रोचे सेटार ईस जोटा कहउछि तार गोटे एंड रे कोन ए गोटे जुआली रोचे जोटा कि दुटा बुल को बेकर पड़ुछि आ गोटे तार हैंडल रोचे ओके ए साइड रे हैंडल रोचे तार जोटा धरि कि ताको आगु को नै थांते ओके देन कौची वन पेयर ऑफ बुल एंड ए मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लाउ कौची गोटे पेयर माने दुईटा बलद ना दुईटा षंढ एवं जड़े मनीष सहजरे गोटे लंगल को ऑपरेट करें मैं चल पारे ओके ये तुम इमेज रे देछि फिगर 1.8 रे देख पारथो दुईटा बुल आ गोटे मैन इजिली कौन प्लाउ को चल पारुछंती देन कौची The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays. बुझे आजिकल दिन में कौन हो आम देशी सब जो काठरे सब लंगल थी आगुरी से गुड़ा सब रिप्लेस हो चेंज हो कौन ना लुहारे सब एवं लंगल आसी ओके अधिक अधिक परिमाण लुहार लंगल द्वारा रिप्लेस हो परिवर्तित हो देन कही यहाँ जो एमती काठरे देखुच एमतीका लंगल सब आस लुहारे ओके देन कह हो हो कौन यहाँ कहुच्छी तमाने है कि कोदाल ओके इट इज ए सिंपल टूल व्हिच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वेट्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल यहाँ गोटे साधारण हाथ जंत्र जोटा कि व्यवहार कराऊँच जितक सब कौन अनाबना घास कि बणुआ घास गुड़म ताको बाहर करने को एवं मृत्तिका को हल्का करने को माने तल मृत्तिका ऊपर को उठा ऊपर मृत्तिका तल को ना से व्यवहार कराऊँच यहाँ हैज ए लॉन्ग रड ऑफ वुड और आयरन इधर गोटे कौन ना लंबा रड रे थाए काठ कि लुहारे थाए ओके ये देखिए तार इमेज देछि इटा इटा जो लॉन्ग रडटा देछि इटा ओके इटा काठ कि लुहारे होते पारे इटा से कहछि एठी गोटे बेंट बंका प्लेट अछि इटी देखिबा तापर कहछि देन कहछि a strong broad and bent flat of iron is fixed to one of its end गोटे कौन ना स्ट्रंग पूरा शक्त बड़ बंका प्लेट गोटे फिक्स होती लुहार प्लेट ओके फिक्स होती तार गोटे साइड को यहाँ जोटा कि आमर यहाँ ये जो बेंट प्लेट गोटे लुहार शक्त बड़ प्लेट फिक्स होती गोटे साइड रे वर्क्स लाइक ए ब्लेड गोटे ब्लेड भाया से काम करुचे इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स यहाँ टणा होता क्या द्वारा ना एनिमल मान द्वारा टणा होता यहाँ एनिमल मान द्वारा टणा होता है यहाँ जो हो कहे जमती लंगल यहाँ तार यहाँ गोटे अलग यहाँ कौन हो यहाँ एनिमल मैंने टाणी था ओके जमती से गोटे जुआली परी था यहाँ सेमती ये बीम परी अच्छी यहाँ को यूज करके यहाँ एनिमल मान द्वारा यहाँ टणा होता है ओके देन कौच कल्टिवेटर कल्टिवेटर कौन जो जंत्रटा व्यवहार करके मृत्तिका जमती कौन हल कराए सेटा को कल्टिवेटर कहुच्छे हल्का कराए कल्टिवेटर कहुच्छे ये तार गोटे इमेज देछि यहाँ है कल्टिवेटर यहाँ गोटे कल्टिवेटर यहाँ कौन टाणी जाए तुम देखी ट्रैक्टर चलला बेले टाणी जाए जोटा कि मृत्तिका खोली खोली जाए आगू को ओके ट्रैक्टर द्वारा निया होता है यहाँ कही नाउ डेज प्लाउइंग इज डन बाय ए ट्रैक्टर ड्रिवेन कल्टिवेटर आजिकल सब कौन हल करा ट्रैक्टर द्वारा गोटे कल्टिवेटर को नियाकि सेमती हल करा ओके ट्रैक्टर द्वारा निया कल्टिवेटर द्वारा हल करा द यूज ऑफ कल्टिवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम कुछ जो कल्टिवेटर व्यवहार करा द्वारा यहाँ कौन ना बहुत टाइम बचाऊँ आ लेबर बहुत परिश्रम बचाऊँ ओके बहुत लोक ना बहुत टाइम कौन हल करा बहुत समय जाऊला एमती ट्रैक्टर कल्टिवेटर यूज करा द्वारा बहुत कम टाइम लगुच और कम परिश्रम ओके
देन कुछ सोइंग सोइंग जोटा ही मंजी बुणिया सेटा कुछ सोइंग सोइंग इज एन इम्पोर्टाट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मंजी बुणियाटा बहुत गोटे कौन गुरुत्वपूर्ण पार्ट है शस्य उत्पादन ओके फास्ट देखते सॉइल प्रिपेरेसन मूर्तिका केमती प्रस्तुत होची देखिले तापर आम देखुँ सोइंग मंजी बुणिया बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड भेराइटी आर सिलेक्टेड कुछ मंजी बुणिया पूर्व भल गुण थिबा गुड क्वालिटीर परिष्कार एवं सुस्थ मंजी सब नियाई विभिन्न ऑफ ए गुड भेराइटी भल भेराइटीर भल प्रकार मंजी गोटे सिलेक्ट कराई फार्मर्स प्रिफर टू यूज सीड्स व्हिच गिव हाई यील्ड कृषक मैंने कौ प्रकार मंजी नहीं था जो मंजी की अधिक उत्पादन दब ओके देन कौच सिलेक्शन ऑफ सीड्स मंजी केमती बछा जाए चयन कराए कौ मंजी नेले भल उत्पादन दब भल यील्ड दब और सुस्थ मंजी कि नहीं से केमती जानी था से विषय पढ़ा फास्ट पहली कौच वन डे आई सॉ माय मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन ए भेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम पहली कौच गोटे दिन मो माँ को देखिली से किसी चना मंजी गोटे कौन मटिया पकईले आ पकईकी से पानी ढाले किसी ओके आफ्टर ए फ्यू मिनिट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप किछि मिनिट पर देखिले कि किछि मिनिट पर से देखिले कि किछि मंजी से पानी ऊपर भासुची आई वंडर व्हाई सम सीड्स फ्लोट ऑन देम से कौच कि मुझे भाई कौन पाई किछि मंजी से पानी ऊपर भासुची ओके कौन पाई भासुची से मंजी आम देखा एक्टिविटी 1.1 कार्य 1.1 टेक ए बिकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर गोटे बिकर नियो और तार अधा पानी रे भर दियो पुट ए हैंडफुल ऑफ व्वेट सीड्स एंड स्टोर वेल कौन मुठाए गहम मंजी से पक आको भलसे स्टोर कर गोलाई दियो वेट फॉर सम टाइम किछि टाइम पाई अपेक्षा कर ओके किछि समय पाई अपेक्षा कर आर देयर सीड्स व्हिच फ्लोट ऑन वाटर कुछ हेटी किछि मंजी अछि कि जोटा कि पानी रे भासुची वुड दोज बी लाइटर और हेवियर दैन दोज व्हिच सिंक कुछ जो मंजी सब गोटे बिकर नेल से किछि पानी ढाल पानी अधा पकईला ता ऊपर किछि मंजी पकेब ओके ता ऊपर किछि मंजी जो पकेल किछि मंजी तले बसीजिव आउ किछि मंजी ऊपर भासिब ओके सेटा कौच कि जो मंजी गुड़ा तले बसी जाइए जो तले सिंक करिछि बसी जाइए सेटा ये ऊपर मंजी ठू से मंजी गुड़ा हालुका ना हेवी ना ओजनिया ओके सेटा से पचार कि ये मंजी ठू ये मंजी गुड़ा अधिक हालुका ना ओजनिया तेन कौच व्हाई वुड दे बी लाइटर यहाँ हालुका कहीं हालुका जिनस गुड़ा आम जानते भासु थाए ओके तार ओजन कम से ऊपर भासुची सेठू से क्वेश्चन पचार व्हाई वुड दे बी लाइटर ये जो ऊपर मंजी गुड़ा एगुड़ा कौन पाई लाइटर कौन पाई हालुका ओके सेटा से पचार डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर कुछ कि जो मंजी गुड़ा डैमेज हो जाए खराब हो जाए जो मंजी गुड़ा से गुड़ा कौन ना हॉलो फंपा हो जाए आउ से गुड़ा हालुका होता है से गुड़ा सब ऊपर भासी थाए ओके जो मंजी गुड़ा कौन डैमेज होता है से मंजी सब ऊपर पानी रे भासी थाए ओके खराब खराब सीड जो गुड़ा ओके देयर फॉर दे फ्लोट ऑन वाटर तेणु से गुड़ा सब पानी रे भासी थाए दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन कुछ कि यहाँ गोटे भल मेथड जो थी कि आम भल सब कौन सुस्थ आ भल मंजी को खराब मंजी ठू सेपरेट कर ओके या द्वारा कौन देखुं खराब मंजी गुड़ा सब ऊपर भासब से बिकर तो से मंजी गुड़ा को बाहर को करदे आ जो गुड़ा भल मंजी थी ताकू है कि यूज करेंगे ओके देन कौच बिफोर शोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टाट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर शोइंग सीड्स मंजी बुणिया पूर्व सब गोटे मुख्य काम है कि आम जानवा कि कौ कौ सब जंत्र आम दरकार कर मंजी बुणिया ओके फिगर 12.1.2 आउ बी रे देखी कौ कौ जंत्र सब दरकार यहाँ है 12.8 ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग मैंने पारंपरिक भाव में आगु पुराणा केमती कराला मंजी बुणुले ओके मैंने पारंपरिक भाव में पूर्वर आबे न्यू मेथड कौन केमती सब मंजी बुणा अच्छी सीड ड्रिल हिसाब से ओके सीड ड्रिल को केमती यूज कराए केमती कौन मंजी बुणा जंत्र व्यवहार करें मंजी बुणा अच्छी से विषय में पढ़ा फास्ट कही कि ट्रेडिशनल टूल पारंपरिक जंत्र कौन व्यवहार कर द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शोइंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फनेल कुछ कि जो सब जंत्र व्यवहार कराला मंजी बुणिया पूर्वर ट्रेडिशनली सेटा केमती देखा केमती आकार थिला गोटे फनेल भलिया थिला काहाली परिका थिला ओके ये देखी यहाँ गोटे फनेल भलिया है ओके यहाँ गोटे फनेल भलिया है ये जंत्र व्यवहार कराला मंजी बुणिया देन कौच द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनेल पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स कुछ कि फनेल ले मंजी सब पूरा भलसे भरा जाए भरी फनेल मंजी सब भलसे भरा पर पाइप साहाय्य
से पाइप सब कनेक्ट होता है तौक लगी था पाइप द्वारा तौक आसता है मंजी आसिक माटी रे बुणा होता है ओके यार गोटे सार्प एंड थाए मुनिया मुह थाए गोटे ये सब तौक से गुड़ा सब कौन ना तौक माटी को खोलिकी से मंजी बुणी हो जाए ओके से पाइप रे गोटे एंड मुनिया थाए से कही ओके से मंजी सब तौक जाए पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड दीटा कि 3टा पाइप साहाଯ୍य जो फनेल रहा फनेल पुणी पाइप कनेक्ट होता है ओके से पाइप जो 2-3टा थाए ता मुन गुड़ा सब बहुत मुनिया होता है से शार्प एंड देखी एंड देखी मंजी सब माटी मिसी थाए ओके दिज एंड्स पर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर ये जो मुनिया एंड थाए गोटे काहाड़ी जो मुनिया एंड रोचे जो पाइप रो मुनिया एंड रोचे ये जो पाइप आसी सब ये पाइप रो यार एंड गुड़ा सब मुनिया थाए यहाँ कौन ना मूर्तिका खोलिकी से मंजी को रखी थाए ओके पर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर से मंजी सब रखी थाए ओके मूर्तिका ये जो मुनिया एंड रोचे मुनिया धार मुह परी रोचे से कौन मूर्तिका खोलिबार हेल्प करे या खोली पर मंजी से रखा था ये ट्रेडिशनल मेथड इमेज देखी देन कौच ये गोटे सीड ड्रिल ओके मंजी बुणिया जंत्र जोटा कि आमर एवं नाउ एडेज एवं व्यवहार करा देन कौच सीड ड्रिल मंजी बुणा जंत्र नाउ एडेज तो सीड ड्रिल फिगर 1.2b इटा सीड ड्रिल देखी ओके ये गोटे मंजी बुणा जंत्र देखी ये पाइप लगी था जोटा कि मंजी गुड़ा को सब कौन से ट्रैक्टर सहित कनेक्ट होता है ना यहाँ पाइप गुड़ा सब भी लगी था पाइप रू सब मंजी आसिक पड़े ये कौन गात कर जाए पाइप रू मंजी पड़े आ गोटे जंत्र थाए एमती कौन बाड़ी परी होता है सेटा जो मुव करे ट्रैक्टरटा से माटी गुड़ा सब टाणी टाणी नहीं जोटा कि माटीटा कभर करके जाए ओके ये हूँ कि नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विथ द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर आजिकल दिन में कौन ना मंजी बुणिया मंजी बुणा जंत्र साहाय्य मंजी बुणा हो ओके ट्रैक्टर को व्यवहार करा ओके ट्रैक्टर को व्यवहार कराए कि मंजी बुणा जंत्र को साहाय्य आजिकल मंजी बुणा हो दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ ये जो मंजी बुणा जंत्र साहाय्य मंजी बुणिया द्वारा कौन होना यहाँ सामान भाव में सबुआडे मंजी बुणुची और सामान दूरतार और जितक गभीरता दरकार से गभीर मंजी बुणुची इट एनश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग यहाँ कौन एनश्योर कर मंजी गुड़ा जमी कवर हो मूर्तिका द्वारा मंजी बुणिला ओके तुम यार गोटे भिडियो देखिपर केमती मंजी बुणा हो तुम सर्च कर देखी भी पार ये कौन मंजी बुणा है या सहित पाइप भी लगी था पाइप रू मंजी सब तले आसिक बुणा होता है आउे ये गोटे बड़ लुहार रड परिका थाए जो ट्रैक्टरटा मुव करे यहाँ भी मुव करू थाए ये जो मूर्तिका गुड़ा थाए से गुड़ा सब टाणी टाणी नहीं जहाँद्वारा कि मूर्तिका गुड़ा कवर होकर जाए ओके यहाँ ड्रिल कर हेल्प कर गात कर सब सामान जितक गभीर दरकार सामान सब डिस्टेंस रे अच्छी ओके देन कौच कि दिस प्रोटेक्ट्स द सीड्स फ्रॉम बीइंग इटेन बाय बर्ड्स ये जो माटी द्वारा कवर हो जाटा सब मंजी को हेल्प करुच्ची पक्षी मान द्वारा न खाइबार बचाऊँच से ओके रक्षा कर मंजी गुड़ा सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर कुछ मंजी जो बुणा हो मंजी बुणा जंत्र द्वारा यहाँ टाइम बचाऊँच और परिश्रम भी बहुत बचाऊँच ओके देन बोझू कौच देयर इज ए नर्सरी नियर माय स्कूल बुझे कौच मो स्कूल निकट गोटे नर्सरी अच्छी जो छोट छोट प्लांट सब ग्रो कराए से नर्सरी कह आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स आर केप्ट इन स्मॉल बैग्स कुछ मुझे देखिली छोट छोट गछ सब छोट छोट बैग्रे रखाई व्हाई आर दे केप्ट लाइक दिस से सब गछ सब सेमती कौन रखाई छोट छोट बैग्रे बुझू पचार देन पहल कौच सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पेडी आर फास्ट ग्रोन इन ए नर्सरी पहल कौच कि जमती कि गछ अच्छा किसी गचर मंजी जमीक धान गच प्रथम से नर्सरी बढ़ा जाए व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअल जितेबाला से ग्रो करती छोट छोट चारा गचर परिणत होती से कौन ना स्थानांतर कराई कौटू को फील्ड को कृषि क्षेत्र को निया मैनुअली मैनुअली मैंने निज ही निजे हाथ में कृषक मैंने नहीं था विदाउट एनी मेसीन मेसीन किसी व्यवहार कराई ना मैंने निजे ही मैनुअली हाथ द्वारा नहीं था ओके हाथ में ही नहीं था some forest plants and flowering plants are grown in the nursery किसी कौन ना जंगल जंगल गछ कि फूल गछ सब नर्सरी ग्रो कराई बढ़ाई appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants कुछ कि जितक डिस्टेंस दरकार जी दूरता दरकार जो प्रत्येक गछ भितर गोटे गचर आउ गोटे गछ भितर जी दूरता दरकार दुईटा गछ जो लगा हो भितर जो जी डिस्टेंस दरकार ओके से डिस्टेंस दरकार कौन पाई ना आभोड करने ओभर क्राउड अधिक जमी गहली अधिक गछ को बढ़िया को से स्पेस मिलवा दरकार
ଯେତେବେଳେ ଗଛକୁ ଯେତିକି ପରିମାଣର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯାହା ବି ମିନେରାଲ୍ସ ଦରକାର, ୱାଟର ଦରକାର, ଯଦି ଗଛ ସବୁ ପାଖାପାଖି ରହିଥିବେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଭଲସେ ବଢ଼ିପାରିବେନି। ଦୂରତା ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଯେତେକ ୱାଟର ଦରକାର ସବୁ ଇକ୍ୱାଲି ମିଳିବ। ଓକେ, ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ରହିଲେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ହିଁ ୱାଟର ଦୁଇଟା ଗଛ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଓଭର କ୍ରାଉଡ଼ିଂ ଗହଳିକୁ ଆଭଏଡ଼ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ କୁହାହେଉଛି କି ଦିସ୍ ଆଲାଉଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସନଲାଇଟ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଫ୍ରମ୍ ଦ ସଏଲ୍। ଏଇଟା ଯେଉଁ ସେମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁଛି କ'ଣ ନା ଯେତେକ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଯେତେକ ଦରକାର, ୱାଟର ଯାହା ଦରକାର ମୂର୍ତ୍ତିକାରୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମିଳିପାରୁଛି। ଏଟ୍ ଟାଇମ୍ସ ଏ ଫ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମେ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ବି ରିମୁଭ୍ଡ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଓଭର କ୍ରାଉଡ଼ିଂ। କିଛି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କିଛି ଗଛକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ଗହଳି ବା ଭିଡ଼କୁ ରୋକିବାକୁ। ଓକେ, ସେ ଓଭର କ୍ରାଉଡ଼ିଂରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସନଲାଇଟ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ, ୱାଟର ମିଳିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଓଭର କ୍ରାଉଡ଼ିଂକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ। ଓକେ, ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଆଜି ପଢ଼ିଲେ କି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଟୁଲ୍ ଦରକାର ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ଲାଉ, ହଳ ଦରକାର, ଲଙ୍ଗଳ ଦରକାର ହେଉଛି, ହୋ ଗୋଟେ ଦରକାର ହେଉଛି, କୋଦାଳ ପରି ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ଟିଭେଟର, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ, ତା'ର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ଲାଉରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ କ'ଣ ଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, କୃଷି ସାର ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି ଉଇଡ୍ ବଣୁଆ ଘାସ ରହିଲେ ସେସବୁ ବାଛିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ କାମରେ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଟିଲିଂ ପାଇଁ, ଖୋଳିବାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିଲେ ହୋ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କୋଦାଳ ପରି ରହୁଛି ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରାହେଉଛି ଟିଲିଂରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ କଲ୍ଟିଭେଟର ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ପ କରେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଖୋଳିବାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଏଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ସୋଇଂରେ ଆମର ଦୁଇଟା ମେଥଡ଼, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଡ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ଦ୍ୱାରା ସୋଇଂ କରାହେଉଛି। ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଫନେଲରେ ମଞ୍ଜିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଭରା ହେଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଫନେଲରୁ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଯାଇକି ସବୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଣାଯାଉଛି। ଏଣ୍ଡ ସିଡ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଞ୍ଜି ସବୁ ବୁଣାଯାଉଛି। ଓକେ, ଏସବୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଡ଼ିଂ ମ୍ୟାନ୍ୟୁଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, କେମିତି ଖତ ଆଉ କୃଷି ସାର ଆଡ଼୍ କରାହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ କରିନେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହାର ବି ନିଡ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ଲିସନିଂ। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁଗେଦର। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ଲାସ୍ 8 ସାଇନ୍ସ ଚାପ୍ଟର 1 କ୍ରପ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆଡ଼ିଂ ମ୍ୟାନ୍ୟୁଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର। या प्रीवियस वीडियो सब आप वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक रू चेक करेंगे कि चैनल प्लेलिस्ट जाए चेक करेंगे। ओके, आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ी कि सॉइल प्रिपेरेशन रे देखी सॉइल प्रिपेयर आम प्लाउ यूज कर हल व्यवहार कर हो यूज कर कल्टिवेटर यूज कर सब इक्विपमेंट यूज करके कौन ना हल करा प्लाउइंग करा जोटा कि मृत्तिका को पोरस बनाऊे कौन छोट छोट खंडे परिणत करुँचे हेल्प कर गैसियस एक्सचेंज हेल्प करुँचे जहाँ भी न्यूट्रिएंट दरकार प्लांट को से इजिली अवेलेबल हो पारे। एंड देखते सोइंग ट्रेडिशनल मेथड रे सोइंग करा सीड ड्रिल को यूज कराई सोइंग बा मंजी बुणा काम करा। आज हम पढ़ा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मैन्योर खत आ सार व्यवहार करने द्वारा मिसेवा द्वारा मृत्तिकार से कौन हेल्प कर मृत्तिका को एवं बेनिफिट कौन मिलूँ प्लांट को से विषय पढ़ा। देखिए द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। कुछ जो पदार्थ सब मृत्तिकार आम पोषक पदार्थ भाव में मिसौंट से कौन उद्भिद को सुस्थ भाव में बढ़िया को हेल्प करुँचे। जो पदार्थ को आम मृत्तिकार ऐड कर प्लांटर कौन हेल्दी ग्रोथ सुस्थ भाव में बढ़िया कौन कहुच्छे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर खत और सार कहुच्छे। ओके, आई सॉ ए हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन ए फार्म। भोजू कौच कि मुझे देखी गोटे कौन सुस्थ शस्य सब ग्रो कर बढ़ुवर क्षेत्र में देखी इन द नाइबरिंग फार्म द प्लांट्स आर वीक। ता पाखरे जो फार्मटा क्षेत्र थिला सेठी कौन ना उद्भिद गुड़ा सब दुर्बल थे। व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर दैन अदर्स। भोजू पचार कौन पाई किसी प्लांट अन्य प्लांट मानू भल भाव में ग्रो करि थांती। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर से सब न्यूट्रिएंट पाई था से हेल्दी होता किसी प्लांट आ जो मैंने मिल न था से वीक होता। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। मृत्तिका कौन ना जहाँ भी सब खनिज पदार्थ और पोषक पदार्थ दरकार होची शस्य जातीय उद्भिद समस्त को प्रोवाइड करता है। ओके, मृत्तिका दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये सब पोषक पदार्थ उद्भिदर बढ़िया बहुत दरकार। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप
ଗ୍ରୋ କ୍ରପ୍ ଆଫ୍ଟର କ୍ରପ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଫିଲ୍ଡ। କିଛି ଏରିଆ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି କୃଷକମାନେ ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ ଗ୍ରୋ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ସମାନ କ୍ଷେତରେ। ଦ ଫିଲ୍ଡ ଇଜ୍ ନେଭର ଲେଫ୍ଟ ଅନକଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଅର୍ ଫାଲୋ। ହେଉଛି କି ସେ କ୍ଷେତକୁ କେବେ ବି କ'ଣ ଚାଷ ନ କରା ହେଇକି ଛଡ଼ା ହେଇନଥାଏ। ଓକେ, ଫାଲୋ ହେଲା ସେଇ ଚାଷ ନ ହୋଇକି ଜମିକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରପ୍ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ରପ୍ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରପ୍କୁ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଏମିତି କ୍ରପ୍ ପରେ କ୍ରପ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ କେବେ ଜମିକୁ କ'ଣ ଖାଲି ରଖିନଥାନ୍ତି। ଇମାଜିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଟୁ ଦ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍। ହେଉଛି କି ଭାବ ଯାହା ବି ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ତାର କ'ଣ ହେବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 6ରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ରିପ୍ଲେନିଶ୍ ସଏଲ୍ରେ ଯଦି ପୁନଃଭରଣ ନ କରିବା ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗ୍ରୋଥ୍ ଭଲ ହେବନି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର କ୍ରପ୍ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କ'ଣ ତାର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖାଯିବ, କମିବ ସେଇଟା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରପ୍ସ ମେକ୍ସ ଦ ସଏଲ୍ ପୋର୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍। ବାରମ୍ବାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଶସ୍ୟ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାରେ କ'ଣ ନା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଦେଖାହେଉଛି। ଓକେ, ପୋଷକ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାହେଉଛି। ଦେୟାରଫର୍ ଫାର୍ମର୍ସ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ୟୁଅର୍ ଟୁ ଦ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଟୁ ରିପ୍ଲେନିଶ୍ ଦ ସଏଲ୍ ୱିଥ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍। ସେଥିପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଖତ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖତ ଆଡ଼୍ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୃତ୍ତିକାରେ ଯାହା ବି ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ରହୁଛି ତାର ପୁନଃଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ମରକୁ ମ୍ୟାନ୍ୟୁଅର୍ ଆଡ଼୍ କରିବା ଦରକାର, ଖତ ଆଡ଼୍ କରିବା ଦରକାର। ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ୟୁରିଂ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ୟୁରିଂ କୁହାହେଉଛି। ଓକେ, ମ୍ୟାନ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମ୍ୟାନ୍ୟୁଅର୍ ଆଡ଼୍ କରାହେଉଛି ସଏଲ୍ରେ ଟୁ ରିପ୍ଲେନିଶ୍ ଦ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ। ଯାହା ବି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାନ୍ୟୁଅର୍ ଆଡ଼୍ କରାହେଉଛି, ତାକୁ ମ୍ୟାନ୍ୟୁରିଂ କୁହାହେଉଛି। ଇମ୍ପ୍ରପର୍ ଅର୍ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ୟୁରିଂ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ୱିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଯେ ଦୁର୍ବଳ ଉଦ୍ଭିଦ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କମ୍ ପରିମାଣରେ, ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଦେବା, କିମ୍ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର୍ ଯେମିତି ମ୍ୟାନ୍ୟୁରିଂ କରିବା କଥା ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଭେନଲି ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ମ୍ୟାନ୍ୟୁରିଂଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ୟୁରିଂ କରିବା ତାହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯିବ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରପର୍ ଆଣ୍ଡ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ୟୁରିଂ କରିବା ଦରକାର ହେଲ୍ଦି ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର। ମ୍ୟାନ୍ୟୁର୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅବଟେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅର୍ ଆନିମାଲ୍ ୱେଷ୍ଟ। ହେଉଛି କି ମ୍ୟାନ୍ୟୁର୍ ଖତ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ଅବଟେନ୍ କରାହେଇଥାଏ କେଉଁଠୁ, ଆନିମାଲ୍ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ୱେଷ୍ଟର ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ରୁ। ଯାହା ବି ପଶୁମାନଙ୍କର, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋବର ରହୁଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପତ୍ର ରହୁଛି, ଡାଳ କିମ୍ବା ଯାହା ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପଚି ସଢ଼ି ଯିବା ପରେ, ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେବା ପରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ମ୍ୟାନ୍ୟୁର୍। ଓକେ, ଖତ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି। ଦେନ୍ କହୁଛି ଫାର୍ମର୍ସ ଡମ୍ପ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆନିମାଲ୍ ୱେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିଟ୍ସ ଏଟ୍ ଓପନ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲାଉ ଇଟ୍ ଟୁ ଡିକମ୍ପୋଜ୍। କହୁଛି କୃଷକମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦର ଯାହା ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ପତ୍ର, କାଠ ଏବଂ ଆନିମାଲ୍ ୱେଷ୍ଟ ଯେମିତିକି ଗୋବର, ଏଇସବୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଖାଲରେ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଓପନ୍ ଖୋଲା ଏରିଆରେ, ଓପନ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ, ଖୋଲା ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଖାଲରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପକାଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଟାକୁ ପଚି ସଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ। ଓକେ, ଦ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ଇଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ସମ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମ୍ୟାନ୍ୟୁର୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି, ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଚି ସଢ଼ି ଯିବା ପରେ, ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେବା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଉଛି, କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ କହୁଛି ଦ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ଡ ମ୍ୟାଟର୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଆଜ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ମ୍ୟାନ୍ୟୁର୍। ଏଇ ଯେଉଁ ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜୈବ ଖତ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ୟୁ ହାଭ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଲର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଆବାଉଟ୍ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ 6। କହୁଛି କି ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ 6ରେ ପଢ଼ିଥିଲ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ। ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୀଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଯେଉଁ ଖତ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ। ଓକେ, ସେଇଟା ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲାସ୍ 6ରେ ପଢ଼ିଛ ତା ବିଷୟରେ। ଦେନ୍ କହୁଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି 1.2, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ 1.2 ଦେଇଛି। ଟେକ୍ ମୁଙ୍ଗ ଅର୍ ଗ୍ରାମ୍ ସିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ମିନେଟ୍ ଦେମ୍। କହୁଛି କି କିଛି ମୁଗ ଏବଂ ଚଣାର ମଞ୍ଜି ନିଅ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜର୍ମିନେଟ୍ କରାଅ। ଓକେ, ଜର୍ମିନେଟ୍ ଗଜା କରାଅ। ସିଲେକ୍ଟ 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ସାଇଜ୍ଡ ସିଡ୍ଲିଙ୍ଗସ୍। କହୁଛି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଜା କଲା ପରେ 3ଟା ସମାନ ସାଇଜ୍ର ଚାରା ନିଅ। ଟେକ୍ 3 ଏମ୍ପ୍ଟି ଗ୍ଲାସେସ୍ ଅର୍ ସିମିଲାର ଭେସେଲ୍ସ। କହୁଛି କି 3ଟା କ'ଣ ନା ଖାଲି ଗ୍ଲାସ୍ ନିଅ କିମ୍ବା ସମାନ ପ୍ରକାରର ପାତ୍ର ନିଅ, ଭେସେଲ୍ ନିଅ। ମାର୍କ ଦେମ୍ A, B and C। ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ କର କ'ଣ A, B, C, ସେ ଗ୍ଲାସ୍ର 3ଟାର ନାଁ ଦିଅ। To glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung manure। କହୁଛି କି ଗ୍ଲାସ୍ A ଯେଉଁ ନେଇଛ, 3ଟା ଗ୍ଲାସ୍ ନେବ, 3ଟା ଗ୍ଲାସ୍ Aରେ କିଛି ସଏଲ୍ ସହିତ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଲିଟିଲ୍ କାଉ ଡଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ୟୁର୍, କାଉ ଡଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଗୋବର ଖତ, ସେଇଟାକୁ ମିଶାଇକି ଗ୍ଲାସ୍ Aରେ ପକାଇବ। ଇନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ B, ପୁଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସଏଲ୍ ମିକ୍ସଡ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ୟୁରିଆ। ଗ୍ଲାସ୍ Bରେ ସେଇ ଯେତିକି ପରିମାଣର ସଏଲ୍ ନେଇଥିବ Aରେ, ସେତିକି ପରିମାଣର Bରେ ସଏଲ୍ ନେବ, ତା ସହିତ କିଛି ୟୁରିଆ ମିଶାଇକି ଗ୍ଲାସ୍ Bରେ ପକାଇବ।
देन टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। ग्लास सी रे कौन खाली से परिमाण मूर्तिका ही नब किसी से कौन मेन्योर कि यूरिया किसी आड करनी केवल सॉइल ही नब। ये फिगर 1.3 रे देख ये 3टा ग्लास नहीं ग्लास नहीं कि दुटा तुम सांग परिका पिला कर देखुव प्रिपेरेसन ऑफ द एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर कर तुम यहाँ जो आसनी चार जो प्लास्टिक नुह जो पेपर कप आसी से भल इजिली हम ओके तुम पेरेन्ट्स मान हेल्प भी नहीं पार। ये तार इमेज देखी ग्रो करुचे सीडलिंग तापर कही आम पढ़ा ये नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन देम। कहे कि बर्तमान कौन ना समान परिमाण वाटर प्रत्येक ग्लास रे पकाओ प्रत्येक ग्लास रे दियो एवं से जो उद्भिदर जो चारा गुड़ा अच्छे ताकू पोत कीप देम इन ए सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली गोटे कौन सुरक्षित जगह रख और डेली पानी दियो। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ 7 ରୁ 10 दिन पर से ग्रोथ केते बढ़ी से ऑब्जर्व कर देख ये देख 7 to 10 days पर देखी ग्रो होती ग्रोइंग सीडलिंग विथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ए रे आम आड करथिले कौन सॉइल सहित आड करथिले मैन्योर ओके काउ डंग मैन्योर। बी रे सॉइल सहित यूरिया सी रे केवल सॉइल ओके बी रे सॉइल सहित यूरिया सी रे केवल सॉइल। देन से किसी वाटर देकी सीडलिंग को प्लांट कराइला प्लांट करिया परे 7 ରୁ 8 days पर एगुड़ा देखुछ से ग्रोथ होती देखिपार सब जगह ग्रो होती। देन कहे डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। कहे कि जो सब ग्लास जो आमर ये 3टा जाक रही ग्लास रे सेठी कौन समान गति रे सब उद्भिद गुड़ा ग्रो करिसेंती कि ओके समान गति रे जो 3टा जाक ग्लास रे सब जो सीडलिंग थिला सब समान गति रे ग्रो करिसेंती कि ओके व्हिच ग्लास शोड which glass showed better growth of plants। कौन कौ ग्लास रे उद्भिदटा कौन ना भल ग्रो कर भल भाव बढ़ी इन व्हिच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टर कौ ग्लास रे ग्रोथटा बहुत जल्दी होता जो तुम एक्सपेरिमेंटा कर तुम से ऑब्जर्व कर नोट डाउन कर कि कौ ग्लास रे प्लांट रो ग्रोथ जल्दी होती ओके और कौ ग्लासटा सब भल ग्रो कर। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स व्हिच आर रिच इन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर कौन सार गुड़ा कौन गोटे रासायनिक पदार्थ जो थे कि कौन से गोटे प्रकार पोषक पदार्थ फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स व्हिच आर रिच इन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। सार गुड़ा गोटे कौन रासायनिक पदार्थ जोटा कि गोटे प्रकार पोषक पदार्थ अधिक परिमाण में थाए। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर से खतठू केमिति अलगा। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री फर्टिलाइजर जितक सार सब से सब फैक्ट्री रे तैयारी थाए। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया अमोनियम सल्फेट। कुछ कि किसी उदाहरण सारर जमती कि यूरिया अमोनियम सल्फेट सुपर फॉस्फेट पोटास एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटासियम एटा एनपीके सार जो ओके ये सब सारर केतरा एग्जांपल दिए। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड द फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट पैडी एंड मेज। कुछ कि सार व्यवहार करने द्वारा यहाँ कृषक को अधिक भल उत्पादन करिवारे हेल्प करुचे विभिन्न शस्यर भल उत्पादन हेल्प करुचे जमती कि गहम धान मका एसबूर भल उत्पादन होचे। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। जो अधिक परिमाण में सार व्यवहार करने द्वारा से मृत्तिका कौन अनुर्वर कर दे ओके मृत्तिका जहाँ सब दरकारी जीव बंची रहा कथा से कौन ना से खराब प्रभाव पड़ुछि जहाँद्वारा कि परिमाण कमी कमी जाऊँ। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर कौन जल प्रदूषण गोटे मुख्य उत्स बोली एवं धरा जाऊँगी कहीं फर्टिलाइजर जहाँ जो आड करा वर्षा हवा जो से पानी जो बहिकी केनाल मिसी केनाल पानी नदी कि समुद्र पड़ुचे जो कौन से वाटर पोल्यूशन करुचे। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विथ ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। कौच कि यही जो मृत्तिकार जो उर्वरता को रक्षा करने ओके आमको कौन करा पड़ो ना फर्टिलाइजर बदल में सब्स्टिट्यूट ओके फर्टिलाइजर बदल में आमको जैविक जैविक खत व्यवहार करने को पड़ो ओके किंबा आम फील्ड को से कृषि क्षेत्र को चाष न करके आम दीटा चाष कर दीटा शस्य चाष करवा जो मझी पीरियडटा से टाइमटा आमको कौन क्षेत्र को सेमती छाड़देवा दरकार ओके बारंबार कल्टिवेशन करिया द्वारा एवं बार बार फर्टिलाइजर ऐड करिया द्वारा सेटा मृत्तिकार फर्टिलिटी कमाउछि उर्वरता कमाउछि एवं जहाँ भी न्यूट्रिएंट रहा कथा सेगुड़ा सब कमुछि ओके से कहूँ कि आमको तापाई ऑर्गेनिक मैन्योर जैविक खत व्यवहार करिया दरकार किंबा
जो सब दीटा जो शस्य चाष करवा जो मझी समय आम खेत को छाड़ीदे दरकार ओके देन कौच द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कौच जो आम खत व्यवहार कर मूर्तिकार तार टेक्सचर बढ़ाऊँच और तार जल धारण क्षमता बढ़ाऊँच टेक्सचरटा कौन ना तार जो एसेंशियल सब सब्सटेंस रोचे तार इम्प्रूवमेंट करुचे केमती तार सब विभिन्न पार्टिकल जो रोचे मूर्तिकार तार कौन एसेंशियल सब्सटेंस को सेटा इम्प्रूव करुचे एवं मूर्तिकार जल धारण क्षमता बढ़ाऊँच इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स यहाँ कौन मैन्योर यूज करिया द्वारा जहाँ भी न्यूट्रिएंट पोषक पदार्थ तार पुनर्भरण हो पारे ओके देन कौच अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन कौच आउ गोटे मेथड जहाँद्वारा कि आम मूर्तिकार जहाँ भी पोषक पदार्थ तार पुनर्भरण करें केमी ना शस्य परिवर्तन द्वारा माने गोटे सीजन जदि आम कौन धान गहम लगाऊँ आउ गोटे सीजन आम किसी लेग्युमिनस प्लांट लगे पारे ओके या द्वारा कि क्रॉप रोटेशन हम शस्यर परिवर्तन हम ता द्वारा कि मूर्तिकार जहाँ सब न्यूट्रिएंट तार पुनर्भरण हो पारे लेग्युमिनस प्लांट लगे तार जो चेर जो बैक्टेरिया रोचे राइजोबियम आम क्लास 7 पढ़ते जो राइजोबियम बैक्टेरिया से हेल्प करुच्ची नाइट्रोजन को कन्वर्ट करे गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करुच्ची सल्युबल फॉर्म में जोटा कि हेल्प करियो प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करियो ओके दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली कुछ कि एटा आम केमिति करि परबा ना जो रिप्लेनिश करि परबा न्यूट्रिएंट पुनर्भरण करि परबा अलगा अलगार शस्य अल्टरनेटिवली ग्रो करवा ओके गोटे थर गोटे प्रकार क्रॉप ग्रो करेले नेक्स्ट टाइम रे आ गोटे प्रकार क्रॉप ग्रो करवा अल्टरनेटिवली करले सेटा न्यूट्रिएंट रो अभाव देखा जीवनी अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूमेज एज फोडर इन वन सीजन एंड व्हेट इन द नेक्स्ट सीजन कुछ कि नॉर्थ इंडिया पूर्वर उत्तर भारत रे लोक कृषक मैंने कौन करते ना गोटे सीजन से फोडर ग्रो करते फोडर कौन पशु खाद्य जातीय जो डाली जातीय गछ रोचे से सब ग्रो करते आउ गोटे सीजन से गहम ग्रो करते जहाँद्वारा कौन मूर्तिकार किसी न्यूट्रिएंट लेग्युमिनस प्लांट जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टेरिया रोला राइजोबियम ता द्वारा नाइट्रोजन पुनर्भरण हो पार्थिला मूर्तिकार नेक्स्ट सीजन को न्यूट्रिएंट किसी अभाव देखा ना दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन ये हेल्प करता मूर्तिका कौन ना जो नाइट्रोजन पुनर्भरण करने मूर्तिकार हेल्प करता फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस फार्मर मान कृषक मान उत्साहित कराला कि ये जो मेथड को अडॉप्ट करने ग्रहण करने को उत्साहित कराला कौन पाई या द्वारा करने द्वारा से जो फर्टिलाइजर परिमाणटा से मूर्तिकार पड़ा कम हम जहाँद्वारा कि सॉइल वाटर पॉल्यूशन एत हेनी और मूर्तिकार उर्वरता भी रहिबो इन दिस प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टेरिया आम 7th क्लास साइंस रे पढ़ी राइजोबियम बैक्टेरिया विषय दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट जो राइजोबियम बैक्टेरिया से कौन ना रूट्र जो नोड्यूल गंठी थाए जो डाली जातीय गछ तार से जो चेरर गंठी रे प्रेजेंट थाए ओके दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से जो वायुमंडल जो नाइट्रोजन रोचे गैसियस फॉर्म रे ताकू सल्युबल फॉर्म रे कन्वर्ट करता है ओके ताकू फिक्स करके से नोड्यूल रे रखिଥାଏ डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मेन्योर और फर्टिलाइजर भितर कौन डिफरेंस रोचे से विषय पढ़ा पार्थक्य कौन फर्टिलाइजर है सार मेन्योर है खत ओके फर्टिलाइजर इज ए मेन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट बुझे कि सार गोटे मनीष तैयारी अजैव लुण ओके मेन्योर इज कहीं फर्टिलाइजर फैक्ट्री रे प्रिपेयर होता है मेन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज बुझे मेन्योर है गोटे कौन प्राकृतिक पदार्थ जोटा कि आम कौटू पाई जो प्राणी मानकर जो गोबर रोचे तार सेटा पची सड़ी जा जो प्लांट जो रेसिड्यू अवशेष रोचे जमीक लीफ तार स्टेम एगुड़ा सब कौन पची सड़ी जापर से मेन्योर प्रिपेयर हो फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री फर्टिलाइजर कौटी तैयारी होता है फैक्ट्री कारखाना तैयारी होता है मेन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड मेन्योर को आम कौन कृषि क्षेत्र में प्रिपेयर कर फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल फर्टिलाइजर कौन मूर्तिका को किसी जैव पदार्थ प्रदान करन था ओके मेन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल मेन्योर खत किंतु मूर्तिका को बहुत परिमाण में जैविक पदार्थ प्रदान करता है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटासियम बुझे सारे कौन ना बहुत परिमाण में उद्भिदर जहाँ सब पोषक पदार्थ जमीक नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम बहुत परिमाण में थाए मेन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट
खतरे कौन ना सार कंपेरिजन रे कम परिमाण रे पोषक पदार्थ थाए ओके ये देन कौन टेबुल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर ये जो टेबुलटा देछे एटा हला कि सार खतर पार्थक्य दर्शाई सार खत भितर पार्थक्य दर्शाई देन कौन एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर खतर कौन एडवांटेज रही लाभ कौन रही खत जो व्यवहार कर तार लाभ कौन द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइजर जो जैविक खत रही सेटा सार ठू बहुत भल बोली ग्रहण करा दिस इज बिकज कौन पाइना इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल मृत्तिकार जो जल धारण क्षमता सेटा को बढ़ाऊँ मैन्योर ओके खत मृत्तिकार जल धारण क्षमता बढ़ाऊँ इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी यहाँ कौन ना मृत्तिका को रंध्रयुक्त करुचे जो मैन्योर जोटा कि हेल्प कर गैसियस एक्सचेंज जहाँ भी गैसियस एक्सचेंज आम देखुं वायुमंडल प्लांट रिसीव कर हेल्प कर सॉइल थ्रो रे जहाँ सब गैसियस एक्सचेंज होची हेल्प कर मैन्योर इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स जहाँ सब दरकारी बैक्टेरिया दरकार कि छोट जीव अणुजीव जहाँ सब दरकार सेटा मैन्योर जो इम्प्रूव कर परिमाण ओके फ्रेंडली माइक्रोब रो नंबर बढ़ुची इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल एटा मृत्तिकार कौन टेक्सचर मध्य बढ़ुची जहाँ भी एसेंशियल सब सब्सटेंस तार परिमाण मध्य बढ़ुची मैन्योर ओके आज हम देखले मैन्योर एंड फर्टिलाइजर भितर डिफरेंस आउ मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड करिया द्वारा आरो बेनिफिट कौन होची ऑर्गेनिक मैन्योर प्लांट रो टेक्सचर बढ़ुची तार वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ुची देखले एंड ताको हेल्प करुची जहाँ भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने पे फर्टिलिटी बढ़ुची ओके ह्यूमस दौची ह्यूमस जैव पदार्थ बढ़ुची मैन्योर ये डिफरेंसटा तुम देखो यहाँ तुमको बहुत हेल्पफुल हम डिफरेंसटा देखीदेव इजिली तुमको बहुत जल्दी बुझी हम फर्टिलाइजर और मैन्योर विषय एंड मैन्योर ऐड करिया प्रोसेस को मैन्योरिंग कहुच्छे सॉइल मैन्योर ऐड करिया प्रोसेस को मैन्योरिंग कहुच्छे रिप्लेनिश केमती फर्टिलाइजर और मैन्योर कौन पाई ऐड करा जाए ऐड करा जाए न्यूट्रिएंट जहाँ सब मृत्तिकार रोचे सॉइल रे ताकू रिप्लेनिश करने तार पुनर्भरण करने फर्टिलाइजर एंड मैन्योर ऐड कराई था आउ गोटे मेथड रिप्लेनिश करिया न्यूट्रिएंट रो हला क्रॉप रोटेशन ओके शस्य कौन परिवर्तन करी चाष कले सेटा मध्य मृत्तिकार न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करथाय एवं देखले कि फर्टिलाइजर कंपैरिजन रे हमर मैन्योर मृत्तिकार फर्टिलिटी बढ़ाऊँ वाटर पोल्यूशन रो मध्य रक्षा करुचे ये सब जिनस देखले ओके तो आपन जदि वीडियोटा आज हेल्पफुल होती तो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को यदि सब्सक्राइब करना तो करने और आपण फ्रेंड मान सहित जहाँ भी नीड अच्छी से सेयार करेंगे और यार प्रीवियस पार्ट सब ये वीडियो ये चैप्टर आप यार प्रीवियस पार्ट ये वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करेंगे कि चैनल प्लेलिस्ट जाए चेक करेंगे ओके थैंक यू थैंक्स फॉर लिसनिंग हाय एवरीवन वेलकम टू लर्निंग टू द आज हम पढ़ा क्लास 8 साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट रे इरिगेशन कौन जलसेचन प्रक्रिया को इरिगेशन कहुच्छे यहाँ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रो फोर्थ मेथड या पूर्व देखते फास्ट मेथड थिला सॉइल प्रिपरेशन सॉइल को केमती प्रिपेयर करा हल करा एंड देखिए सेकेंड सोइंग करा मंजी बुना हो ट्रेडिशनल मेथड एवं मॉडर्न मेथड केमती मंजी बुना विभिन्न सीड ड्रिलिंग मशीन यूज कराई देन देखिए मैन्योर आउ फर्टिलाइजर ऐड करार बेनिफिट कौन जमती कि मैन्योर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाई थाए मृत्तिकार टेक्सचर भल रखुची एंड फ्रेंडली माइक्रो सब डेभलप होती फर्टिलाइजर गोटे केमिकल फर्टिलाइजर रे जो सॉइल पोल्यूशन देन आज पढ़ा आम इरिगेशन विषय जलसेचन केमती कराऊँच ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव सब जीव मैंने जल दरकार करते बचापी वाटर इज इम्पोर्टाट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जल आमर भल भाव वृद्धि और विकास दरकार वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट जल कौन मृत्तिकार उद्भिदर चेर द्वारा शोषण कराई था ओके शोषण कराई सब पार्ट को उद्भिदर जाए एलंग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड जल सहित खनिज पदार्थ एवं सार चेर द्वारा शोषण कराई था ओके देन कौच प्लांट कंटेन्स नियरली 90% वाटर उद्भिद पाखापाखि 90% वाटर थाए जल थाए वाटर इज एसेंशियल बिकज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन जल आमर एथि दरकार कारण जो मंजी गजा होता है सेटा शुष्क अवस्था हो न था ओके से आमको वाटर दरकार न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट जहाँ सब पुष्टिकर पदार्थ जल द्रवीभूत रही है सेटा उद्भिदर प्रत्येक अंश को जाए आम देखते जाइलेम थिला गोटे ट्यूब जहाँ हेल्प रे कि
वाटर जहाँ सब आब्जर्व होता से एटा उद्भिदर सब अंश को जाऊला। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। उद्भिद जल शस्य को रक्षा करता है फ्रॉस्ट कौन फ्रॉस्ट को तुषार कहुच्छे कि कौन सी हॉट एयर करंट जमती गरम पवन से सब रक्षा करता है। ओके, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलारली। सुस्थ शस्य बढ़ापी ओके से आमको कौन मूर्तिकार आर्द्रता रक्षा करा पड़ो से आमको रेगुलारली फील्ड रे पानी देवा पड़ो। ओके, फील्ड को वाटर करा पड़ो रेगुलारली हेल्दी क्रॉप। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन बा जलसेचन आमको क्या कहते रेगुलर इंटरवल रे समय समय शस्य को पानी देवा से कहुच्छे इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन भेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। कौ समय एवं केते थर इरिगेशन करिया दरकार जलसेचन करिया दरकार सेटा क्रॉप टू क्रॉप शस्य शस्य भेरी करछे मूर्तिकार मूर्तिका जेमति कि बाली मूर्तिकार कौन बालिया माटी जो रोचे से कौन जल धारणा क्षमता अधिक से आमको टे अधिक फ्रिक्वेंटली पानी देवा पड़ता है। क्रॉप टू क्रॉप किसी क्रॉप अधिक पानी दरकार करमती कि पेडी फील्ड धान से सब कौन अधिक वाटर दरकार कर सीजन समर सीजन रे अधिक वाटर दरकार होची एज कंपेयर टू रेनी सीजन। ओके, इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर व्हाई इज इट सो कुछ कि खरा दिने आमर पानी देवार जो बारंबारता आम अधिक थर ही पानी दे था खरा दिने। देन कौन व्हाई इज इट सो एटा कौन पाई। देन कौन कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। कौन एटा कौन पानी जो अधिक परिमाण में जलीय बाष्प हवा द्वारा मूर्तिका और पत्रु से कारण आमको अधिक परिमाण में इरिगेशन करा पड़ू कि हाँ आम देखी कि लीव्स रु इवापोरेशन मेथड रे वाटर कौन वायुमंडल को जाए। देन भोजू कौच आई एम भेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। मुझे वर्ष उद्भिद को पानी देवारे बहुत यत्नशील। लास्ट समर माय प्लांट्स ड्राइड अफ एंड डाइड। गत थर खरा दिन मो उद्भिद सब सुखी जाते मरी जाते भोजू कौच। देन कौच सोर्सेस ऑफ इरिगेशन जलसेचन कौन सब स्रोत रही। द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स ट्यूबवेल्स पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स डैम्स एंड कैनाल। जलसेचन सब स्रोत जमती वेल नलकूप सॉरी कूप नलकूप पोखरी ह्रद नदी डैम एवं कैनाल सब जलसेचन विभिन्न प्रकार स्रोत। इटी तार इमेज देछि इटी देछि भी कहि कौन कौन मेथड अछि। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन पारंपरिक पद्धति रे जलसेचन केमती कराउतला। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। ट्रेडिशनल मेथड रे पारंपरिक पद्धति रे जल को उठा होतला ऊपर को कोठु कोठु वेल्स रु कूपरु ह्रदरु एवं कैनाल रु उठा होतला एवं विभिन्न प्रकार प्रक्रिया रे विभिन्न अंचल रे से पानी को खेत को निया जाउतला। केटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। गृहपालित पशु और ह्यूमन मनुष्यर श्रम यूज कराला ये सब मेथड ओके ट्रेडिशनल मेथड रे। सो दिस मेथड्स आर चीपर तेणु से सब मेथड बहुत सस्ता थिला बट लेस एफिशिएंट कम दक्ष थिला कहीं ह्यूमन लेबर कि केटल जो यूज कराउची से माने कोन किछि टाइम पर थकी जाउथबे तो सेटा एते एफिशिएंट नथिला। देन कुछ द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट पुल्ले सिस्टम चेन पंप सिस्टम एंड आउ दीटा रोची धेकली सिस्टम धेकली एंड राहत। ओके ये चारिटा सिस्टम देछि ट्रेडिशनल मेथड तार इमेज ये देखि परबो। फास्ट देछि मोट बा पुल्ले सिस्टम रे इठी पुल्ले रे लागि छि गोटे कोन दौड़ी लागि छि एपटे गोटे कौन पात्र लगी जोटा कि ह्यूमन के जड़े गोटे कंट्रोल करूँ ह्यूमन द्वारा यहाँ कंट्रोल हो यहाँ तलू गले पानी उठे पुणी यहाँ टाणिले यहाँ छाड़ीदे से पानी आने तलू जाए पुणी टाणिले पानी उठे ऊपर आणुचे। ओके यहाँ मोट बा पुल्ले सिस्टम। देन चेन पंप सिस्टम रे चेन रे बहुत सारा बकेट लगी से बकेट जो वेल हो कि जो पानी उठेवा कथा से पानी आणुव चेनटा घुरुव चेन गोटे जगार चेन रे बहुत सारा बकेट लगी चेनटा घुरुव से बकेट फिल होके आसुव जो गुड़ा पानी नहीं कि आसला पर जो बकेट खाली है पुणी से जाऊँ पानी भरवाई एमती चेन सिस्टम रे बहुत सारा बकेट द्वारा पानी कलेक्ट होता है पुणी आनी गोटे जगह पानी सब पकेब से गोटे जो रहा पानी सब से फील्ड को पानी दिज्व। ओके यहाँ चेन पंप
देन धेक्ली सिस्टम रे एमती गोटे गछरे एटा गोटे पत्थर सहित बंधा है गोटे साइड आ गोटे बकेट अच्छी यहाँ को तलक दाबिले यहाँ कौन पानी नवा को तलक जीव जब से पानी भरीज तो सहीटा को छाड़देले से उपरको उठीज आउ हेटा पानी ऊपर को आसला से यूज करके खेत में मड़ा जापर देन यहाँ देखाई राहत सिस्टम सेमती पंप गोटे कौन हुएल रे चक्कर बहुत सारा बकेट लगी जोटा कि पानी कलेक्ट करुच्छी सेटा को गोटे कौन केटेल हेल्प रे काम होची ओके केटेल राउंड राउंड घूरिले यहाँ ता सहित कनेक्ट होती है भी रोटेट होची यहाँ पानी कलेक्ट कर वेल रु पुणी पानी कलेक्ट होगापर ये रखा जाऊँगी पुणी से खेत को नि से पानी ओके पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर पम्प सब साधारणतः कौन पर व्यवहार कराई था पानी उठाइबा डीजेल बायोगैस इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलार एनर्जी इज यूज्ड टू रन दिस पम्प्स डीजेल व्यवहार कराई था बायोगैस एवं इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलार एनर्जी सौरशक्ति व्यवहार कराई था ये सब पंप को रन कराई चलैवाई ओके देन कहे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन ये सब प्रीवियस मेथड जो देखिले से सब ट्रेडिशनल मेथड थिला अब सब मॉडर्न मेथड केमती करा होची आधुनिक प्रक्रिया इरिगेशन से विषय कहुई मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली मॉडर्न मेथड जो आम व्यवहार कर इरिगेशन ओके ये कौन जल नष्ट बहुत कम परिमाण में होता है जी परिमाण में यूज होता से परिमाण में होता है किंतु ट्रेडिशनल मेथड रे वाटर लॉस बहुत परिमाण में होता है जी पानी दरकार ताठू अधिक जलसेचन हेले सेटा कौन से पानी सब ग्राउंड वाटर को चल जाए कि कम हेले सेटा किसी जगह भल से पानी पाए आ किसी जगह भल से पानी पाएनि किंतु मॉडर्न मेथड रे एटा जी पानी दरकार से यूज होता है जोटा कि बेनिफिशियल वाटर लॉस हुए द मेन मेथड यूज आर आज फॉलोज मुख्य सब पद्धति जहाँ व्यवहार कराई मॉडर्न मेथड रे अच्छे ये स्प्रिंकलर सिस्टम कौन जो जल सिंचन पद्धति जोड़ा कहे है स्प्रिंकलर सिस्टम दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड व्हेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल जल सिंचा पद्धति यहाँ से बहुत दरकारी जोटि कि असमान भूमि थाए ओके कौटी उच्चा कौटी खाल एमती थाए से स्प्रिंकलर सिस्टमटा से हेल्पफुल ओके व्हेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल जोटि कि जी जल दरकार से परिमाण में अवेलेबल न थाए ओके अनइवन लैंड हेले कौटी अधिक जल रही कौटी कम रहिबो किंतु जलसेचन पद्धति ट्रेडिशनल करते सेमती होता किंतु स्प्रिंकलर सिस्टम आम यूज कर हेल्प करुचे जिते परिमाण में जल यूज करवा से हेल्प करुचे तो परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स ओके रोटेटिंग नोजल थिबा परपेंडिकुलर पाइप ओके गोटे लंब भाव में ये परपेंडिकुलर पाइप देखुव ये पाइपटा तार रोटेटिंग नोजल थाए घुरु थाए तार जो नोजल थाए नल जो मुहटा थाए यहाँ कौन रोटेट करुए रोटेट करने द्वारा ये देखिपे पानी गुड़ा सब डायरेक्शन को कौन सिंचे पड़ूे ओके ये जो नोजलटा थाए यहाँ रोटेट करुए ओके यहाँ मेन पाइप थाए मेन पाइप रु वाटर जाऊँगी और रोटेटिंग पाइप द्वारा यहाँ सबुआड़े सिंचे पड़ूे पंप द्वारा ये कंट्रोल होती जी इंटरवाल रे दरकार जी समय व्यवधान जल देवा दरकार से हिसाब से जल दिया है ओके व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विथ द हेल्प ऑफ पंप इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स जितेबाला वाटर छड़ा होता है मेन पाइप थ्रो रे प्रेशर द्वारा पंप हेल्प रे प्रेशर द्वारा वाटर उठाई थाए सीटा एस्केप करता है रोटेटिंग नोजल द्वारा घुरुवा जो नलमुहा द्वारा से पानीटा सब आड़ को पड़े था ओके इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप आज इफ इट इज रेनिंग यहाँ सबू शस्यर सबू जगार कौन समान भाव में पड़ी था जमीक वर्षा है परीक्षा स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स कॉफी प्लांटेशन एंड सेवेरल अदर क्रॉप्स स्प्रिंकलर मेथडटा यूजफुल दरकारी कौ मेथड लॉन दरकारी कॉफी प्लांटेशन दरकार एवं सेवेरल अन्य सब किसी क्रॉप स्प्रिंकलर मेथड यूजफुल ओके यहाँ है स्प्रिंकलर सिस्टम देखा गोटे नलकूपर पंप साहाय्य जल उठा मेन पाइप देखिए वाटर जाऊँगी ये नोजल रोटेटिंग नोजल द्वारा घुरुवा नलमुह द्वारा वाटर कौन सब डायरेक्शन में पड़ुची आ रेगुलर इंटरवाल जी समय व्यवधान में जलसेचन द्वारा करा स्प्रिंकलर मेथड यूजफुल कौन अनइवन लैंड ओके जो असमान भूमि से हेल्प कर लॉन कॉफी प्लांटेशन एवं अन्य किसी क्रॉप स्प्रिंकलर सिस्टम व्यवहार करा ड्रिप सिस्टम जोटा कि बुंदा जलसेचन कहुए से ड्रिप सिस्टम
In this system, the water falls drop by drop directly near the root. Drip method रे जल कौन ना ड्रप बाय बुंदा बुंदा करके डायरेक्ट चेर मूल पाखरे ही पड़ी थाए. ओके, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम. तेणु एटा को ड्रिप सिस्टम बा बुंदा जलसेचन पद्धति कहा होचे. इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज. इटा सबुठु भल मेथड कौन पाई वाटर करने ना फल गछ को सब वाटर पानी देवाई, गार्डन रे मध्य बहुत हेल्पफुल एवं ट्रीज मान बड़ बड़ गछ यहाँ हेल्पफुल. ये देखिपार तार इमेजटा दीछे, ये ड्रिप सिस्टम. ये पंप लगी मेन पाइप साहाय्य जल उठाऊे, प्रेसर रे जल उठुचे. जल उठा द्वारा ये जो पाइप जाइए ये देखिपार छोट छोट सब पाइप जाइए. ओके, ये कौन डायरेक्ट चेर पाखक जाऊँगी, चेर पाखे बुंदा बुंदा करके जल पड़ू. ओके, डायरेक्टली नुह कि बहुत सारा जल एकाथरे दिज्व, बुंदा बुंदा करके जल पड़ू कि जहाँद्वारा कि जल माने वाटर लॉस बहुत कम हम. ओके, देन कहूँ वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल. ये मेथड कौन ना जल जमारू नष्ट हुए कहीं बुंदा बुंदा करके पड़ू थाए तो जल अधिक नष्ट हुए. इट इज ए बोर्न इन रिजन्स व्वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पोर. यहाँ से सब अंचल गोटे वरदान जोटि कि जलर अभाव थाए. ओके, जलर परिमाण बहुत कम थाए. से सब अंचल यहाँ वरदान ड्रिप सिस्टम. ओके, ड्रिप सिस्टम कौन जल डायरेक्टली बुंदा बुंदा करके पड़ुछि गछर मूल. तो यहाँ हेल्पफुल हो प्लांट मान को, फ्रूट प्लांट को, फल गछ, गार्डन रे, ट्रीज रे हेल्पफुल. ओके, ये देखिए ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन रे. देन कहूँ प्रोटेक्शन फ्रॉम वुड्स. सब बणुआ घास गचरू केमती रक्षा करा जो शस्य को सेटा विषय डिस्कसन करवा. ओके, Bojo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field. बोझो और पहली गोटे पाख गहम खेत को गले और देखिले कि ये किसी अलग गछ से क्षेत्र में उठी ग्रोइंग एलंग विथ द व्हेट प्लांट. गहम गछ सहित किसी अलग गछ उठी. बोझो पचारे हाव दिज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजफुली. कौन से जो अलग गछ सब ये कौन जाणिकी सेठी पोता जाइए कि से पचारे. इन ए फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुराली एलंग विथ द क्रॉप. गोटे क्षेत्र में बहुत अदरकारी गछ शस्य सहित नेचुराली ग्रो करता. ओके, आपे आपे से बढ़ी था. दिज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वुड्स. ये सब अदरकारी गछ को कौन कहुच्छे? वुड्स कहुच्छे. बणुआ घास बा गुड़म कहुच्छे. द रिमूवाल ऑफ वुड्स इज कॉल्ड वुडिंग. जो प्रोसेस रे आम से जो कौन बणुआ घास गुड़म को बाहर करते से प्रोसेस को वुडिंग कहुच्छे. ओके, वुडिंग इज नेसेसरी सिंस वुड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. वुडिंग मेथडटा जो अदरकारी गछ को आमको बाछवा प्रक्रिया से आम कौन पाई दरकारी? कारण यहाँ जो शस्य आम ग्रो करें फिल्ड रे से शस्य गछर जल सहित से कम्पीट करता है. जल नवापाई कम्पीट करता है. न्यूट्रिएंट जहाँ पुष्टिकर पदार्थ से सब शोषण करने कम्पीट करता है. स्पेस जी स्पेस दरकार क्रॉप को ग्रो करने तार स्पेस नहीं था. वुड्स लाइट जो परिमाण लाइट दरकार सनलाइट वुड्स मानी से परिमाण सनलाइट क्रॉप्स को मिल न था. ओके, से आमको से अनाबना गछ सब बाछवा दरकार. दस दे एफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तेणु से शस्यर वृद्धि उपर प्रभाव पकई था. सम वुड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग. किछि बणुआ घास अच्छा जो मैंने बाधा दे था शस्य अमल. ओके, शस्य अमल बाधा दे था कहीं से गछ वुड सब अधिक परिमाण हवा द्वारा शस्य आउ से गछ मिसिकी रही था हार्वेस्टिंग समय जोटा कि असुविधा सृष्टि करता है. एंड मे बी पॉइजनस. एटा विषाक्त हो पारती प्राणी मानी मनीष मानी विषाक्त हो पारती. फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वुड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. कृषक मैंने विभिन्न प्रकार प्रक्रिया आपणे था वुड्स को कंट्रोल कर वुड्स वृद्धि को कंट्रोल करने. ओके, ताकू रिमूव करने बाहर करने विभिन्न प्रकार प्रक्रिया आपणे था. टिलिंग बिफोर शोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वुड्स व्हिच मे देन ड्राई ऑफ एंड गेट मिक्सड विथ द सॉइल. मंजी बुणा पूर्व जो हल कराई थे सीटा शस्यर मंजी बुणा पूर्व जो हल कराई थे सीटा हेल्प करे कौन ना जहाँ भी वुड्स रही है से मारिबा एवं मूलर उपाड़ा हेल्प करता है. व्हिच मे देन ड्राई ऑफ एंड गेट मिक्सड विथ द सॉइल. जोटा कि पर सुखी जाए से सब वुड्स सुखी जाए मूर्तिकार मिसी जाए. ओके, मूर्तिकार मिसी जाए. मूर्तिकार मिसवा द्वारा से कौन गोटे न्यूट्रिएंट हिसाब से प्लांट यूज हो पार.
द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स कौन सब भल समय वीड रिमूवल ओके जो अदरकारी वृक्षर को बाहर करने सब भल समय है बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर से मैंने फूल आ मंजी प्रोड्यूस करने पूर्वर ही बेस्ट टाइम थाए कि रिमूव कर वीड्स ओके कहीं से बहुत न्यूट्रिएंट नहीं जाती उद्भिदर ता पूर्व आमको रिमूव करार अच्छे तो मैनुअल रिमूवल इनक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वुड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम मैनुअली जो रिमूव कराई थाए हाथ द्वारा जो फिजिकली प्रेजेंट रही से जो मैनुअल रिमूव कराई थाए हस्तचालित प्रक्रिया से कौन कौन इनक्लूड रोचे मैनुअल मेथड कौन कौन रोचे फिजिकल रिमूवल ऑफ वुड्स बाय अपरूटिंग ताको कौन मूलर उपाड़ी की बाहर करवा सेटा गोटे फिजिकल रिमूवल रोचे ओके इन कटिंग दम कट करा होची कौन ग्राउंड पाखरु भूमि पाखरु कट करा होची समय समय जहाँद्वारा कि सेमानकर परिमाण आउ अधिक बढ़िबनी ओके एगुड़ा सब मैनुअली करा होची देन कहुची कि मैनुअली कौन जो हस्तचालित प्रक्रिया करा होची देन कहुची दिस इज डन विथ द हेल्प ऑफ खुरुपी एटा खुरुपी हेल्प रे करा होता है ए सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वुड्स गोटे सीड ड्रिल जो व्यवहार करा होता है वुड्स को उपाड़ा सीड ड्रिल मेथड आम देखते सोइंग रे देखते सीड ड्रिल यूज करा इटा है सीड ड्रिल यहाँ को यूज करा सीड ड्रिल को मंजी बुणा यंत्र जो सेटा को व्यवहार करा वुड को रिमूव करने से उठेबा को कौन वुड्स को सब मूलर उपाड़ा को हेल्प कर देन कहुची वुड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वुडिसाइड्स लाइक 2,4-D बणुआ घास बा अदरकारी उद्भिद सब आम केमी से सब को कंट्रोल कर बढ़िया को केतेक रासायनिक पदार्थ व्यवहार कराऊँच जहाँ कि वुडिसाइड कहूँ वुड मान मारे जो औषध व्यवहार कराऊँच वुडिसाइड कहूँ जमीक तार उदाहरण गोटे देखिए 2,4-D ओके तार गोटे नेम अच्छी से मेडिसिन गोटे है 2,4-D दिज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वुड्स ये सब को स्प्रे कराई था खेत में वुड्स को मारे दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स एमाने शस्य को कौन से क्षति करना था ओके केवल से जो स्प्रे करा जाए तुम भावुथ कि शस्य उपर भी किसी खराब प्रभाव पकाउ ना केवल यहाँ कौन से वुड्स जो थाए से ही केवल वुडिसाइड मारी था शस्य उपर किसी प्रभाव पड़ना था तो वुडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विथ ए स्प्रे जी परिमाण में आमको वुडिसाइड दरकार ओके से परिमाण में वाटर मिसाई डाइल्यूट कराई डाइल्यूट कराई से जो कनसेंट्रेटेड फॉर्म में था पतला कराई ओके तार परिमाण टे ह्रास कराई पानी रे मिसाई ओके से दरकार से मिसाई था और तापर स्प्रे कराई फील्ड क्षेत्र स्प्रे करा जाए देन कह ये देखी इमेजटा स्प्रे करार देखु ओके ये जो ह्यूमन बीइंगटा गोटे प्रोटेक्शन यूज करुचे मास्क टाइप्र स्प्रे कराऊँच वुडिसाइड गोटे स्प्रेयर हेल्प रे ओके देन कह ये जो मेसीन या भितर थाए वुडिसाइड जोटा कि वाटर पानी से मिसाई थाए डू वुडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वुडिसाइड स्प्रेयर कुछ कि वुडिसाइड कौन किसी इफेक्ट अच्छे जो लोक ताको हैंडल करुचे स्प्रे करने कौन तापर किसी वुडिसाइड प्रभाव अच्छे कि आज ऑलरेडी मेंशन द वुडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वुड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन जो क्रॉप फ्लावरिंग पूर्व फूल एवं सीड फॉर्म मंजी हवा पूर्व ही आम वुड रिमूव करें ओके से पूर्व ही आम वुडिसाइड स्प्रे करते ओके वेजिटेटिव ग्रोथ हवा पूर्व वेजिटेटिव ग्रोथ जमती कि फ्लावर आउ सीड फॉर्मेशन हवा पूर्व आम स्प्रे करते वुडिसाइड स्प्रेइंग ऑफ वुडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर वुडिसाइड स्प्रे करने द्वारा यहाँ हुए तो कृषकर स्वास्थ्य उपर प्रभाव पकाई पारे सो दे शुड यूज दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली तेणु से सब रासायनिक पदार्थ को बहुत जत्नशील हिसाब से व्यवहार करने दरकार दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल तेणु से नोज और माउथ को कवर करने दरकार कपड़ा रे ओके जो स्प्रे कर सब रासायनिक पदार्थ को पूर्व से नोज और माउथ को कवर करने दरकार ये सब समय नोज माउथ को कवर करने दरकार जहाँद्वारा कि तार किसी प्रभाव पड़ोनी फार्मर उपर ओके तो आम देखिले कि आज केमती वुड रिमूवाल हो वुडिसाइड हेल्प रे वुडिसाइड यूज करा वुड रिमूवाल करने ओके सीड आउ फ्लावर हवा पूर्व वुडिसाइड यूज करा एंड विभिन्न मॉडर्न मेथड रे स्प्रिंकलर सिस्टम ड्रिप सिस्टम देखिले जलसेचन रे एंड ट्रेडिशनल मेथड रे देखिले पुलिस सिस्टम सिस्टम जोटा कि मोट कहूँ चेन पंप सिस्टम धेकली
एंड राहत सिस्टम देखले विभिन्न प्रकार ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन आम कौन कर हेल्प कर कौन सीड जर्मिनेशन हेल्प कर जेहेतु प्लांटर 90% वाटर रोचे हेल्प कर सीड जर्मिनेशन एंड हेल्प कर न्यूट्रिएंट को विभिन्न पार्ट को नापी उद्भिदर विभिन्न पुष्टिकर पदार्थ विभिन्न अंश को नापी हेल्प कर इरिगेशन एंड फ्रस्ट आउ ड्राए हॉट एयर करेन्ट रू हेल्प कर से सब प्रोटेक्ट कर सुस्थ क्रॉप प्रोडक्शन हेल्प कर इरिगेशन ओके देन इरिगेशन विभिन्न सोर्स देखते वेल ट्यूबवेल पॉन्ड लेक रिवर डैम कैनाल ये सब इरिगेशन वेरियस सोर्स देखले ओके इरिगेशनटा देखते कि रेगुलर इंटरवल रे वाटर सप्लाई को सेटा कहूँ इरिगेशन ओके आज आम ये पढ़ले यदि आपको वीडियो हेल्पफुल होती तो वीडियो लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना तो करने सब्सक्राइब बटन साइड रे ऑन नोटिफिकेशन रे प्रेस कले जिते नुआ वीडियो आसे आपन नोटिफिकेशन मिल जाव आपन फ्रेंड मानकर जहाँ भी नीड अच्छे से शेयर करूँ यार प्रीवियस पार्ट सब वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करेंगे कि चैनल प्लेलिस्ट चेक करेंगे ओके थैंक यू थैंक्स फॉर लिसनिंग हाय ब्रांड वेलकम टू लर्निंग टू द आज हम पढ़ा क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट रे हार्वेस्टिंग अमल करा जो शस्य से विषय पढ़ा प्रीवियस क्लास रे आम देखते केमती उइडिसाइड प्रयोग कराई उड्स को सब रिमूव करा फील्ड रू एंड देखते ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन देखते पुले सिस्टम चेन पंप सिस्टम धेकली सिस्टम देखते ये सब अलग अलग कौन ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन देखते एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन रे देखते स्प्रिंकलर सिस्टम जोटा कि जल सिंचन पद्धति रे जो इरिगेशन करा जल सिंचन करा एंड एटा हेल्पफुल होची अनइवन लैंड पे असमान थिबा भूमि पे सेटा हेल्पफुल एंड देखते कॉफी प्लांटेशन लॉन से सब जगह यूज कराई स्प्रिंकलर सिस्टम एंड अनदर देखते मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन रे ड्रॉप इरिगेशन बुंदा बुंदा जल सेचन जोटा बुंदा जल सेचन डायरेक्ट कौन प्लांट रूट रे जाकि वाटर पड़ो से कहूँ ड्रॉप मेथड ओके ड्रॉप सिस्टम आज हम पढ़ा हार्वेस्टिंग कौन अमल करवा से विषय पढ़ा हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क शस्यर अमल गोटे गुरुत्वपूर्ण कार्य तो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग शस्य को काटिबा जते से मैच्योर हो जाए पूर्ण विकसित पाकल हो जाए शस्य को काटिबा को कहुए हार्वेस्टिंग इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड हार्वेस्टिंग प्रोसेस रे शस्य को सब कौन टणा जाए कि ग्राउंड भूमि पाखर से गुड़ा सब कटा जाए पुल्ड आउट टणा जाए जमीक कि मुग बिरी से सब गछ को कौन पुल्ड आउट कराई शस्य सब कट कराई इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर यहाँ साधारणतः 3 ରୁ 4 मास नहीं था गोटे सीरियल क्रॉप को मैच्योर होगापी सीरियल क्रॉप जमीक कि धान गहम यू क्रॉप को मैच्योर होगा 3 ରୁ 4 मास नहीं था हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर आम देश हार्वेस्टिंग अमल कराई था आइदर मैनुअली हस्तचालित प्रक्रिया दा साहाय्य सिकल ये इमेज देती दा साहाय्य कराई था किंबा हार्वेस्टर गोटे मेसीन जंत्र साहाय्य कराई था जोटा कि हार्वेस्टर कहूँ ओके धान अमल करवा जंत्र से कहूँ हार्वेस्टर ओके देन कहूँ शस्य अमल करवा जंत्र को कहूँ हार्वेस्टर इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड कुछ जो हार्वेस्ट कराई जो शस्य अमल कराई से शस्यर दाना को आमको पृथक करवा दरकार ओके ग्रेन्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैप जो रही था नड़ा से तार जो स्टॉक थाए से रिमूव करवा दरकार ओके भूसी भी कहुए नड़ा से सब रिमूव करवा दरकार शस्यर मंजी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग ये प्रोसेस को कौन कहुए थ्रेसिंग कहुए ओके आम 6th क्लास रे देखते थ्रेसिंग मेथड कौन गोटे हार्ड सरफेस उपर जमती कि वुड किंबा स्टोन उपर स्टॉक को धानर जो स्टॉक को बाड़े से कौन तार ग्रेन को सेपरेट करते स्टॉक रू से कहूँ थ्रेसिंग दिस इज कैरिड आउट विथ द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन व्हिच इज इनफैक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेशर जो थ्रेसिंग मेथडटा यहाँ गोटे मेसीन साहाय्य कराई था जोटा कि कहुए कंबाइन ओके जोटा कि गोटे हार्वेस्टर काम करे और थ्रेशर काम करे हार्वेस्टर माने काटिबार काम करे काटिला परे से तार जो शस्यर मंजी थाए ता स्टॉक रू रिमूव करने को हेल्प करे ता नडारू तार शस्यर मंजी को रिमूव करता से सेम मेसीन जोटा कि कंबाइन कहूँ ये देखिए तो गोटे ब्लेड अच्छी तार लगी
कट करुच्ची ए जो मेसीनटा अच्छे से तार स्टक्रु धान जो नडारू तार धान कि अन्य जहाँ भी शस्य तार से स्टक्रु रिमूव कर ग्रेन को ओके है कंबाइन मेसीन देखे देन पहले कौन आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड व्हिच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स बेले बेले अमल कर सारे स्टब सब फिल्ड रे रही जाए स्टब कौन जो गोटे धानर जो रही है काटिला तार मूल से गुड़ा कहुँ स्टब्स ओके व्हिच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स जोटा कि कृषक मान द्वारा जाली दिया जाए पहली जो पहली व्यस्त होची सी नोज दैट इट कजेस पॉल्यूशन से जाने गुड़ा सब प्रदूषण करता है इट मे ऑल्सो कैच फायर और डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड यहाँ हे तो निआं धरिब एवं निआं धरला परे सेटा जो ता पाखरे थिबा जो शस्य क्षेत्र ताको मध्य नष्ट कर दे पारे फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाप बाय विनोइंग जो कृषक मानकर अल्प जमी थाए से माने शस्य को जो तार नडारू रिमूव करता नडा बा भूसी से कौ मेथड रिमूव करता विनोइंग प्रोसेस जो थे कि जड़े लोक गोटे उच्च जगह ठिया था ठिया कि से जो गोटे पात्र ऊपर कौन ग्रेन को पकई था जहाँद्वारा कि पवन दवा द्वारा जो हालुका तार भूसी कि जहाँ तार अदरकारी पदार्थ थाए से गुड़ा सब बाहर की गोटे दूर पड़े आ जो ग्रेन गुड़ा टे हेवी थाए से गोटे जगह जमी जाए ओके से आमको विनोइंग प्रोसेस कहूँ कौच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6 तुम ऑलरेडी पढ़ीच जड़े वुमेन देखि गोटे टेबुल उपर कौन छिड़ा होगी गोटे पात्र साहाय्य से पकाउे तौक कौन ग्रेन को पकाउे जोटा कि सेपरेट हो ग्रेन रु अदरकारी पदार्थ सब विनोइंग मेसीन यहाँ गोटे विनोइंग मेसीन देखी इमेज तार ओके देन कौच हार्वेस्ट फेस्टिवल शस्य अमल समय जो सब कौन पर्व से सब विषय कही आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट 3 ରୁ 4 मास परिश्रम पर अमल कर दिन आसे ओके द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विथ ग्रेन फिल्स द हार्ट ऑफ फार्मर विथ जॉय एंड ए सेंस ऑफ वेलबिंग कौच कि सुना क्षेत्र दृश्य जोटा कि शस्य भरी हुई रही है सेटा कृषकर को बहुत खुशी एवं संतुष्टि दे थाए ओके द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव borne fruit and it is time to relax and enjoy a little कुछ पूर्व ऋतु जो एफर्ट देते ओके जो उद्यम बा चेष्टा करते से कौन एवं फ्रुट देछे फल आसी तार एबे तार समय है कि से टिके रिलैक्स करेंगे थका मारे एवं एंजॉय करेंगे ओके उपभोग करेंगे द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया शस्य अमलर समय इंडियार प्रत्येक अंशरे खुशी एवं आनंद भरी रही है मेन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट एंथुसियाज्म मेन और वुमेन मैंने यहाँ को पालन करते बहुत आग्रह ओके स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विथ द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल बैसाखी होली दिवाली नवन्या एंड बिहू ओके सब किसी स्पेशल पर्व जहाँकि हार्वेस्टिंग पीरियड हार्वेस्टिंग ऋतु सीजन सहित एसोसिएट जमीक पोंगल बैसाखी होली दिवाली नवन्या एंड बिहू ओके से हार्वेस्टिंग सीजन रे पालन कराए देन नेक्स्ट मेथड इज स्टोरेज केमती जो हार्वेस्ट कराला फसल केमती स्टोर करा जमती कि से खराब हेबेनी केमती से मौजूद भंडार संचय कर रखा जोटा कि से अधिक दिन आम रखिपर ओके स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क जहाँ सब उत्पादन को संरक्षित कर रखा से गोटे दरकारी कार्य इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर इंसेक्ट्स रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यदि अमल कराइथिबा शस्य को आमको अधिक दिन पाई रखा अच्छी तो आमको से सब को सुरक्षित रखा पड़ो मॉइस्चर आर्द्रतारू कीटपतंग मूषा और छोट ऑर्गेनिजम मान छोट जीव मान रक्षा करा पड़ो ओके कीटपतंग मान रक्षा करा पड़ो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर अमल कराइथिबा शस्य बहुत परिमाण आर्द्रता थाए ओके इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स seeds are stored without drying they may get spoiled or attacked by organisms making them unfit for use or for germination जदि फ्रेशली जिते आम सांगे सांगे अमल कर शस्य को जदि आम न सुखेकी स्टोर कर दौरान मौजूद कर रखी दौरान तो से जल्दी खराब हो एवं अन्य सब ऑर्गेनिजम मान द्वारा से अन्य ऑर्गेनिजम माने सब आक्रमण करेंगे जमीक कि रैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आम देखिले एवं ता कारणरू से सब ग्रेन्स गुड़ा अनफिट हम जर्मिनेशन गजा करने अनफिट हम एवं यूज व्यवहार करने से गुड़ा अदरकारी हो ओके हेन्स बिफोर स्टोरिंग देम
द ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर। तेणु शस्य को स्टोर करने पूर्व आमको भल भाव सूर्य किरण भल भाव सुखाया पड़ता है जहाँद्वारा कि सेमानकर जो आर्द्रता कमिज ओके जोटा कि से कीटपतंग खराब कर रक्षा कर दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट बैक्टेरिया एंड फंगी। यहाँ निवारण करता सबू कीटपतंगर अनिष्टकारी जितक कीट से सबूर आटाक्रु और बैक्टेरिया फंगी जितक बीजाणु और कवक रोचंती से सबूर आक्रमण रक्षा करें। देन पहले कौच आई सॉ माय मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हेट। पहले कौच मो माँ को देखी किसी सुखिला नीम पत्र गोटे लुहा ड्रम रे पकेबारे जो कि गहम अच्छे। आई वंडर व्हाई मु आश्चर्य कौन पाई से एमती कले ओके। देन कौच फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। कृषक मैंने शस्य को सब झोट बैग रे स्टोर कर रखी था कि सब धातुर सब बड़ बड़ डब्बा से स्टोर कर रखी था। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज इन ग्रानारीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रैट एंड इंसेक्ट। कुछ कि जो बड़ स्केल अधिक परिमाण जो स्टोर कराई शस्य को सब सिलोज रे कराई एंड ग्रानारीज कराई। सिलोज कौन ये तार इमेज देती सिलोज है बड़ बड़ सब मेटालिक कंटेनर जो रोचे बड़ बड़ मेटालिक कंटेनर एगुड़ा सिलोज कहुचे एंड ग्रानारीज कौन शस्य भंडार जो कहुचे ओके से सब रखाई यहाँ है ग्रानारीज। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रानारीज। गनी बैग रे सब झोट सूता बैग जो से रखाई स्टोर कराई सब ग्रेन को ओके। देन कहुचे यहाँ कौन पर कराई कि प्रोटेक्ट करने इनसेक्ट रू सब कीटपतंग मूषा अनिष्टकारी जितक कीट से सब प्रोटेक्ट करने से स्टोर कराई। देन कौच ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घरे सुखिला नीम पत्र व्यवहार कराई खाद्य शस्य को स्टोर कर रखापी। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बड़ बड़ गोदाम रे सब शस्य को स्टोर कर रखापी से स्पेशल केमिकल रासायनिक ट्रीटमेंट कराई से रक्षा करने कौन ना पेस्ट रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोट छोट जीव और क्षतिकार जो कीट रू रक्षा करने से केमिकल ट्रीटमेंट कराई ओके। फूड फ्रॉम एनिमल्स एनिमल प्राणी मान आमको किए खाद्य मिलूँ से विषय देखा। एक्टिविटी 1.3 कही कार्य 1.3 मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कम्प्लीटेड। ये टेबुलटा तुम नोटबुक रे बनाओ तो कम्प्लीट कर। फूड लिख मिल्क जमी देखिए सोर्स कौ जगार मिलूँ से लिख सेमती अन्य किसी फूड सोर्स लिख एनिमल रू मिलूँ मीट फिश एंड एग ये सब लिखिपर कौ सोर्स मिलूँ लिख। After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. ये टेबुलटा तुम पूरा कराला तुम देखिए जे जमीक उद्भिद मैंने आमको विभिन्न प्रकार खाद्य दे था सेमती एनिमल मैंने आमको विभिन्न प्रकार खाद्य दे था। मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। बहुत लोग जो मैंने कि कोस्टल एरिया उपकूलवर्ती अंचल समुद्र उपकूलवर्ती अंचल रही था से बहुत समय खाद्य स्वाभाविक खाद्य से इनक्लूड करते फिश को कंज्यूम करते खाद्य भाव ग्रहण करते। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। पूर्व क्लास रे तुम पढ़ी कि जो सब खाद्य आम प्लांट मान ऑब्टेन कर सब कौन कौन लीफी वेजिटेबल फ्रुट्स को सब खाद्य आम प्लांट मान पाँच से विषय तुम जान ओके। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing its। बुझे आम ए देखिले कि शस्य उत्पादन प्रक्रिया बहुत सारा स्टेप रोचे जमती कि मंजी को बाछवा कौटा कौन भल सीड से जानूँ एमती केमती आम देखी कि गोटे पट्रे किसी पा नहीं कि सीड पकेले जो गुड़ा सब खराब सीड से सब पानी ऊपर भाग में भासु थाए जोड़ा भल सीड थाए से बसी जाए सीड सिलेक्शन कर देन देखिए सोइंग मंजी बुणा जाऊँगी देन फर्टिलाइजर एंड मेन्यूर आड होता देन प्रोटेक्शन फ्रॉम द वुड रू प्रोटेक्शन कराला देन हार्वेस्टिंग कराला देन स्टोर कराला ये सब मेथड देखले। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर। सेमिति जो सब एनिमल को मान घरे पाली था फार्म से जहाँ सब दरकार से खाद्य केमी बसवास करने जगह और जत्न प्रॉपर से देवार अच्छे। व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हजबेंड्री। एनिमल हजबेंड्री केतबेले कहुचे जेतेबेले बहु परिमाण रे एटा को करा जाउची कि
जमती कि फार्म रे अधिक परिमाण रे पोल्ट्री फार्मिंग है से कौन अधिक परिमाण रे पोल्ट्री रखा होची सेटा को कहउची एनिमल हजबेंड्री ओके जेतेबेले सेटा लार्ज स्केल बहुत परिमाण रे करा होची सेटा को एनिमल हजबेंड्री कहउची देन पहली कजी फिश इज गुड फॉर हेल्थ स्वास्थ्य पई फिश भलो we get cod liver oil from fish which is rich in vitamin D फिश तो आम कड लिवर ऑयल पाई था जोटा कि विटामिन डी रे भरपूर ओके यहाँ पहली कौच ओके आमर ये चैप्टरटा सरला ओके क्लास 8 चैप्टर कंप्लीट है आमर देखिए एनिमल ठू भी किसी फूड मिलूँ आउ केमती फूड को स्टोर कराऊँ ग्रानेरीज रे सिलोज रे प्रोटेक्ट कराऊँ एंड लार्ज स्केल जो प्रोटेक्ट कराऊँ से केमिकल ट्रीटमेंट कराऊँ आमको कौन पेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो प्रभाव रक्षा करने से स्टोर करने पूर्व सन ड्राई कराऊँ सूर्य किरण सुखा जहाँद्वारा कि मॉइस्चर को कमा जापर ओके ये सब पढ़ले आज एंड देखिले हार्वेस्ट कराऊँ लार्ज स्केल हार्वेस्टर यूज कराऊँ जो बहुत परिमाण हार्वेस्ट कराऊँ हार्वेस्टर यूज कराऊँ थ्रेसिंग मेथड रे देखिले थ्रेसिंग मेथड रे देखिले स्टॉक रू रिमूव कराऊँ ग्रेन को एंड विनोइंग मेथड रे देखिले ग्रेन रू रिमूव कराऊँ ग्रेन माने धान धर है धान तार जो ऊपर चोपाटा रोचे सेटा रिमूव करा जो मेथड रे सेटा कहउछि विनोइंग जो मेथड रे धान को जो तार स्टॉक जो नडारू बाहर कराउछि सेटा कहउछि थ्रेसिंग ओके ये सब पढ़िले आज आम चैप्टरटा सरला आमर देखिले 7टा मेथड सब कंप्लीट है आपन जदि वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना तो करने और बेल आइकन प्रेस कर जो नुआ वीडियो आसे आपन नोटिफिकेशन मिल यार अदर पार्ट वीडियो आपन वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखिपारे कि चैनल प्लेलिस्ट जाइन चेक करेंगे और जार भी नीड हो से शेयर करूँ ओके थैंक यू थैंक्स फॉर लिसनिंग